अगर आप हमारे चैनल द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से ही हम और बेहतर कंटेंट बना सकते हैं और नए आइडियाज आप तक पहुंचा सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाएं ताकि हम आपके लिए और भी दिलचस्प और मनोरंजन वाला कंटेंट लाकर उसे आपके साथ साझा कर सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए हमारी यात्रा में हमारे साथ बने रहें। एपिसोड 41 शादी का दिन। अब आगे 1। दक्ष के जाने के बाद माही ने अपने रूम से कांच के टुकड़े साफ कर दिए थे और साथ ही साथ उसने दक्ष के फोन को भी जोड़ डाला था क्योंकि फोन अभी भी चल रहा था। आखिर फोन काफी महंगा जो था। ऐसे ही 3 दिन बीत चुके थे और इन 3 दिनों में दक्ष ने एक बारी भी माही से मिलने की कोशिश नहीं करी थी क्योंकि वो अपने काम में फंस चुका था। लेकिन 3 दिन शेखर निवास को दुल्हन की तरह सजाया गया था। तभी गेट पर कुछ गाड़ियां आकर रुकती है, जिसमें दक्ष के गार्ड्स के साथ साथ हीर के परिवार वाले और रोनी मौजूद था। दक्ष अपने साथ अपने डॉग्स भी लाया था लेकिन उसने उन्हें कुछ दूरी पर रखा था। आखिर उसकी लिटिल बन्नी खरगोश उससे इतना डरती जो है। वही दक्ष को देखकर तो हमारे पंडित जी तक डर गए थे। आखिर उनके सामने शैतान जो खड़ा था, अगर वहां कुछ भी गलती हुई तो अगले पल वो उस जगह को मौत का मातम बना सकता था। तभी दक्ष माही के घर वालों से मिलकर जाकर मंडप वाली जगह पर बैठ जाता है। दक्ष के बैठने पर पंडित जी हवन को जलाकर पूजा करने लगते हैं। हालांकि दक्ष को पूजा पाठ में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह ये सब माही की वजह से कर रहा था क्योंकि वह बहुत अच्छे से जानता था कि माही के लिए उसकी परिवार की खुशी बहुत ज्यादा मायना लगती है। तभी पंडित जी दुल्हन को बुलाने के लिए बोलत हैं। ये सुनते ही अंजलि जी अयान की तरफ देखकर बोलती है कि बेटा जाओ, माही को लेकर आओ। अयान जब माही के रूम में पहुंचता है तो देखा है कि उसकी छोटी लाल लहंगे में सजी हुई थी, जो बहुत प्यारी लग रही थी। हालांकि उसे लहंगे और ज्वेलरी की वजह से काफी दिक्कत हो रही थी। माही इस वक्त आर्य जो उसके पास मौजूद थी, आर्य ने ही माही को तैयार किया था। माही इस वक्त आर्य को बोल रही थी कि दी मुझे डेविल से बहुत डर लग रहा है। आखिर वो इंसान 3 दिन तक मुझसे मिलने तक नहीं आया, कहीं वो कुछ करने तो नहीं वाला है। माही की बात सुनकर आर्य उसे समझा तो रही थी, लेकिन माही को ज्यादा तसल्ली नहीं हुई थी कि तभी अयान कमरे में आते हुए बोलता है छोटी। अयान की आवाज सुनते ही माही पलटकर उसकी तरफ देखती है। जब माही अयान को खुद को देखता हुआ पाती है तो ये देखकर वह जल्दी से जाकर उसे गले लगा लेती है। अयान माही को गले लगाकर ही बोलता है छोटी, मुझे नहीं पता था कि तू इतनी जल्दी मुझसे फिर से दूर हो जाएगी। माही जब अयान की बात सुनती है तो वह अपना चेहरा ऊपर करके अयान की तरफ देखकर बोलती है भाई, मैं आपसे अलग नहीं हो रही हूँ, मैं सिर्फ शादी करने वाली हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपने परिवार वालों को भूल रही हूँ। अयान माही की बात समझते हुए बोलता है वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हारी इस नक्चरी बहन ने तुम्हें आज जल लगाया है? कहीं इसी की नज़र तुझे न लग जाए। आखिर मन में ये तो चिढ़ रही होगी कि यह बूढ़ी होती जा रही है, लेकिन उसकी छोटी बहन उससे पहले ही शादी कर रही है। अयान की बात सुनते ही माही के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और आर्य चढ़ते हुए अयान की तरफ देखकर बोलती है अगर मैं बूढ़ी हो रही हूं तो तू भी बूढ़ा ही हो रहा है। आखिर तेरी उम्र मुझसे ज्यादा बड़ी है। एक बारी फिर से अयान और आर्य को आपस में लड़ता देखकर माँ बड़ी ही उन दोनों के बीच में आकर बोलती है आप दोनों चुप हो जाए, वरना इससे पहले अगर माँ ऊपर आ गई तो वह आप दोनों को डांट लगा देगी। माही की बात सुनते ही अयान और आर्य दोनों एक साथ माही को देखते हैं और दोनों एक साथ हंसने लगते हैं। ये देखकर माही मासूमियत से बोलती है क्या मैंने कुछ गलत बोला जो आप दोनों इस तरह मुस्कुरा रहे हैं? इस बारी अयान माही के गाल को खींचते हुए बोलता है मेरी छोटी कभी गलत हो ही नहीं सकती है। तभी अयान प्यार से माही के गाल पर हाथ रखते हुए बोलता है छोटी, एक बात हमेशा याद रखना कि तेरे परिवार वाले हमेशा तेरे साथ खड़े रहेंगे, इसलिए अगर तुझे कभी भी डर लगे तो बिना सोचे समझे किसी को भी आवाज लगा देना, हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। और बाकी मैं जानता हूं कि मेरी छोटी बहुत बहादुर है, इसलिए वो अपनी समझदारी से सब कुछ संभाल लेगी और यहां तक वह अपने डेविल को भी संभाल लेगी। दक्ष और माही को आपस में बातें करते देखकर आर्य बोलती है अब तुम दोनों बस भी करो, वरना तुम दोनों की तो बातें खत्म ही नहीं होगी और ऐसा ना हो कि जीजू ऊपर ही आ जाए। आर्य के मुंह से जीजू सुनकर माही और अयान दोनों ही आर्य को घूरने लगत हैं और ये देखकर आर्य समझ जाती है कि वह उसे क्यों घूर रहे हैं, इसलिए वह अपनी बात को सही करते हुए बोलती है आखिर वह मेरी माही के होने वाले पति हैं तो मैं उन्हें जीजू ही बोलूंगी, फिर चाहे वह दुनिया वालों के लिए कोई भी हो।
मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मुझे तुम दोनों ऐसे घूरना बंद करो क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं करी है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए बंदा ये रूथलेस है, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 42 शादी संपन्न हुई। अब आगे 1। अब तक हमने जाना था कि माही दुल्हन बन चुकी थी और वो वक्त भी आ जाता है जब वो एक हाथ आर्य का दूसरी तरफ अयान का हाथ पकड़कर नीचे जाने लगती है। अयान ने माही के फेस को घूंघट से ढक दिया था। माही जब सीढ़ियां के पास पहुंचती है तो मंडप में बैठे दक्ष की नजर अपने आप ही उस पर तरफ चली जाती है, जैसे उसे अपने लिटिल बन्नी खरगोश के आने का एहसास हो गया हो। दक्ष लगातार सीढ़ियों की तरफ देख रहा था और ऐसे ही देखते हुए माही अंजलि और शेखर जी के पास आ जाती है और वो दोनों माही को एक साथ आशीर्वाद देते हुए बोलते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहो बच्चा। अयान माही को मंडप पर दक्ष के पास बिठाकर उठने लगता है, लेकिन इतने में माही उसका हाथ पकड़कर बोलती है, भाई यही रहे। माही की बात सुनते ही दक्ष एक बारी उसकी तरफ देखता है, हालांकि उसको घूंघट के पीछे छुपा चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन वो इतना समझ पा रहा था कि उसकी लिटिल बन्नी खरगोश डर रही है, लेकिन उसे फिर भी पसंद नहीं आता है कि उसकी लिटिल बन्नी खरगोश उसके होते हुए भी अपने भाई को अपने पास रुकने के लिए बोल रहे। बड़ी ई है, अगर उसे डर लग रहा है तो वो उसे भी तो बोल सकती है। दक्ष अपनी जलन के चलते देख नहीं पा रहा था कि आखिर अयान उसका भाई है और उसके अचानक माही जिंदगी में आ जाने पर माही एकदम से उस पर विश्वास थोड़ी कर सकती है, लेकिन ये बात दक्ष को समझ में नहीं आ रही थी। इसलिए तो जब वो दोनों फेरों के लिए खड़े होते हैं तो माही ने अब तक अयान का हाथ पकड़ रखा था और ये देखकर दक्ष जलन में बोलता है, लिटिल बन्नी खरगोश अब हाथ छ और अभी दो, क्योंकि फेरे सिर्फ हम दोनों ही के सकते हैं। तुम्हारा भाई हमारे साथ फेरे लेता अच्छा नहीं लगेगा। दक्ष की बात सुनते ही आर्य के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि जब माही अयान के साथ हर वक्त रहती थी तो उसे काफी जलन होती थी और अब दक्ष के आने से उसे लग रहा था कि अयान को भी अब यह एहसास होगा। वही दक्ष की बात सुनते ही माही की नजर दक्ष की तरफ देखती है और इससे पहले वो कुछ बोलती है, इतने में ही अयान माही का हाथ छोड़ते हुए बोलता है, छोटी दक्ष सही बोल रहे हैं, और वैसे भी अगर मैं तेरे साथ फेरे नहीं ले सकता क्योंकि तू मेरी बहन है। अयान की बात सुनते ही माही कुछ नहीं बोलती है, लेकिन वो अपने मन में बड़बड़ाने लगती है, आखिर इस इंसान को दिक्कत क्या है। जब देखो मुझे मेरे घर वालों से दूर करने में लगा रहता है, लेकिन मैं भी देखती हूँ कि यह मुझे सबसे दूर कैसे कर पाएगा। माही मन में चाहे कितना भी बोल ले लेकिन दक्ष के सामने उसकी बोलती बंद ही होने वाली थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि अगर उसके दक्ष को ऐसा बोला तो कहीं वो उसे एक चैलेंज ले लेगा। माही अपने मन में अभी खोई हुई थी कि इतने में ही उसे अपने हाथ पर दक्ष की पकड़ महसूस होती है और इससे पहले वो संभल पाती दक्ष उसका हाथ पकड़कर ही फेरे लेने लगता है और फेरे हो जाने के बाद वो उसे डीनेम से बना एक लॉकेट वाला मंगलसूत्र पहना देता है और तभी पंडित जी बोलते हैं। तभी अंजलि जी माही का हल्का सा घूंघट उठाती है ताकि दक्ष उसकी मांग में सिंदूर भर पाए, और इसी बीच में दक्ष की नजर माही के चेहरे पर चली जाती है। दक्ष माही के चेहरे पर देखते हुए बस उसे देखता रह जाता है, क्योंकि उसने बहुत सिंपल मेकअप किया था, लेकिन उसकी आंखों में लगा काजल माही की नजरों को बहुत सुंदर बना रहा था। और इसी बीच में दक्ष एक सिक्का उठाकर माही की मांग में सिंदूर डाल देता है और ये देखकर माही अपनी आंखें बंद कर लेती है और सिंदूर माही की मांग के साथ साथ उसकी नाक पर भी थोड़ा गिर जाता है। सिंदूर की रस्म होने के बाद पंडित जी बोलते हैं, मुबारक हो, अब से आप दोनों पति पत्नी हैं। बड़ों को आशीर्वाद लेकर आप अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। ये सुनते ही माही और दक्ष सबसे पहले शेखर जी और अंजलि का आशीर्वाद लेने के बाद अहीर के माता पिता से आशीर्वाद लेते हैं। तभी माही अपना घूंघट अपने चेहरे पर से उठा देती है और वो अपने कुछ कदम अयान की तरफ बढ़कर उसे देखने लगती है। माही के चेहरे पर अभी आंसू की बूंदें थी कि इतने में ही अयान दक्ष की तरफ देखकर बोलता है, दक्ष क्या मैं कुछ मिनट के लिए अपनी बहन को ऊपर रूम में ले जा सकता हूँ। ये सुनते ही दक्ष कुछ बोल नहीं रहा था। ये देखकर माही अपनी नजरें उसकी तरफ बाती है। माही के नजरें अपने ऊपर महसूस करके दक्ष खुद में ही बोलता है, आखिर ये लड़की इतनी मासूमियत लाती कहाँ से है कि इसे दक्ष स्मिथ भी मना नहीं कर पाए। दक्ष मन में सोचते हुए एक नजर माही पर डालकर बोलता है, ठीक है लेकिन जल्दी आना। दक्ष की बात सुनते ही माही अयान के साथ आगे बढ़ने लगती है कि तभी दक्ष और माही, जो दोनों एक साथ चुन्नी के बंधन से बंधे हुए थे, इसी वजह से माही के कदम रुक जाते हैं और ये देखकर पंडित जी बोलते हैं, जब तक बिटिया की विदाई नहीं हो जाती तब तक वह इस बंधन को खोल नहीं सकती है। और यह सुनते हैं बड़ी ही माही का चेहरा उतर जाता है और वो अयान की तरफ देखने लगती है।
कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए बंदा ये रूथलेस है, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 43 बदला बदला दक्ष। अब आगे 1। अब तक हमने जाना था कि माही की शादी हो चुकी थी, लेकिन तभी अयान दक्ष को देखकर बोलता है कि वो क्या माही को कुछ मिनट के लिए ऊपर कमरे में ले जा सकता है, और इससे पहले माही अयान के साथ ऊपर जा आती। इतने में ही पंडित जी बोल पड़ते हैं कि माही और दक्ष दोनों एक साथ चुन्नी के साथ बंधे हुए थे और यह गांठ सिर्फ और सिर्फ माही विदाई के बाद खोल सकती है। और यह सुनते ही माही का चेहरे पर उदासी छा जाती है। माही को उदास होता देखकर अयान बोलता है, छोटी कोई बात नहीं, वैसे भी एक दिन बाद तुझे पगफेरे की रस्म के लिए तो आएगी, मैं तब तुझे अपना तोहफा दे डालूंगा। लेकिन इससे पहले दक्ष आगे आते हुए अपने कंधे के ऊपर से चुन्नी को हटाकर माही के हाथ में थमा देता है और वो माही को देखकर बोलता है, जाओ और जल्दी आना, क्योंकि पंडित जी ने बोला है कि हम इस चुन्नी की गांठ को नहीं खोल सकते हैं, इसलिए मैंने ये चुन्नी ही तुम्हें थमा दी है, क्योंकि यहाँ से मेरी लिटिल बन्नी खरगोश कुछ भी अफसोस करके नहीं जाएगी। माही अभी अपने हाथ में रखी चुन्नी को देखकर समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर दक्ष कैसा इंसान है, क्योंकि एक पल में वो उसे डर देता है और अगले पल ही वो उसका दिल जीत लेता है। कभी वो उसे अपने भाई और पापा से दूरी बनाने के लिए बोलता है और कभी वो खुद उसे अपने भाई के पास कर देता है। माही अपने ख्यालों में खोई सब सोच रही थी कि इतने में ही दक्ष बोलता है, लिटिल बन्नी खरगोश जल्दी जाओ ताकि तुम जल्दी से वापस आ पाओ, क्योंकि मैं ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर पाऊंगा। दक्ष की बात सुनते ही माही अपने होश में आ जाती है और वो अयान की तरफ देखकर बोलती है, भाई चले। ये सुनते ही अयान माही का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है और वो लोग जैसे ही माही के कमरे के पास पहुंचते हैं तो वहां पर लाइट नहीं थी। ये देखकर माही अयान को देखकर बोलती है, भाई कमरे की लाइट तो ऑन कर दे। ये सुनते ही अयान बोलता है, छोटी तू अपने कदम अंदर तो रख, उजाला अपने आप ही हो जाएगा। अयान की बात सुनते ही माही अपने कदम रूम में जैसे ही रखती है कि तभी रूम की लाइट चल जाती है और उसके ऊपर फूल गिर जाते हैं। ये देखकर माही के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी अयान माही का हाथ पकड़कर उसे रूम के अंदर ले जाते हुए बोलता है, छोटी मैं जानता हूं कि यह सब बहुत जल्दी में हुआ है, लेकिन मेरी बहन यहां से मुस्कुराता हुए जानी चाहिए, इसलिए तुझे जितने आंसू बहाने हैं इन 4 दीवारों के अंदर बहा लेना, क्योंकि इसके बाद मैं तेरी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अयान अपनी बात बोलते हुए रूम में रख गिटार उठा लेता है और वो गाना गाते हुए बोलता है, डिजी कल की ही बात है, कल की ही बात है, बाहों में पहली बार आई थी तू, जिनसे अनजान थी वो सारे जज्बात लाई थी, तू मुस्कानों में तेरी लिपटी थी, सौगातें होठों पे खामोशी, आंखों में 1000 बातें वीराने में बहार लाई थी, तू बाहों में पहली बार आई थी, तू कल की ही बात है, कल की ही बात है, होंगे मेरे अच्छे कर्म जिनका सिला यूं मिला, काबिल तेरे था मैं नहीं फिर भी मुझे तू मिली डिजी। अयान अपना गाना खत्म करने के बाद गिटार कर उतार कर अपनी बाहें फैला लेता है और ये देखकर माही जल्दी से भागकर उसे गले लगाते हुए बोलती है, भाई गाने की लास्ट लाइन अपने गलत बोली है, आप हमेशा मेरे काबिल थे और हमेशा रहेंगे, क्योंकि माही अयान भाई के बिना अधूरी है। माही अपनी बात बोलते हुए रोई जा रही थी। अयान कुछ मिनट तक माही को गले लगाकर प्यार करता रहता है और फिर वो माही को खुद से अलग करते हुए बोलता है, छोटी अब बिल्कुल नहीं रोना, मैंने तुझे बोला था कि जितने आंसू बहाने हैं अभी बहा ले, उसके बाद मुझे तेरे आंसू बहते हुए नहीं दिखने चाहिए। अयान की बात सुनते ही माही एक नजर अयान का ओ देखते हुए अपने चेहरे पर अपने नन्हे हाथों से अपने आंसू साफ करते हुए बोलती है, भाई आपकी छोटी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वो रो नहीं रही है। माही को ऐसे देखकर अयान रूम में रखी एक तस्वीर के ऊपर जिसके ऊपर लाल कपड़ा डला हुआ था वो उतार देता है। माही का ध्यान उस तस्वीर पर नहीं जाता है, क्योंकि वो रूम में आने के बाद लगातार अयान को देख रही थी। अयान जैसे ही कपड़ा तस्वीर के ऊपर से हटाता है तो एक बहुत बड़ी पिक्चर का फ्रेम था, जिसमें माही के छोटे से लेकर बड़े होने तक की छोटी से बड़ी मुस्कान भरी इमेजेस जो पूरी फैमिली के साथ थी वो उस पिक्चर कोलाज में लगी हुई थी। माही जब उस तस्वीर को देखती है तो उसके हाथ उस तस्वीर पर चले जाते हैं और ये देखकर अयान बोलता है, छोटी इस पिक्चर के कोलाज में चाहे तेरी और मेरी तस्वीरें कम हो, लेकिन जितने भी तस्वीरें हैं उन सब से मेरी बहुत खूबसूरत यादें हैं, इसलिए ये छोटा सा तोहफा मेरे छोटी के लिए उसके अयान भाई की तरफ से। और याद रखना कि तेरा भाई हमेशा तेरे साथ रहेगा, फिर चाहे तू शादी करके दूसरे घर में ही क्यों नहीं चली जाए। वहीं नीचे दक्ष जो माही की वजह से खुद को संभाले बैठा था
वो अहीर को देखकर बोलता है, आखिर मैंने मेरी लिटिल बन्नी खरगोश को 3 दिए थे, लेकिन इसके भाई को तो अभी ही वक्त चाहिए था। ये सुनते ही अहीर बोलता है, तो तू मना कर देता। ये सुनते ही दक्ष चिढ़ते हुए बोलता है, मना तो करना चाहता था, लेकिन लिटिल बन्नी खरगोश की हिरनी जैसी आंखों को देखकर ना नहीं बोल पाया। वही दक्ष की बात सुनते ही अहीर अपने मन में बोलता है, क्या यह इंसान बदल रहा है। हालांकि दक्ष ने अहीर की बात तो सुन ली थी, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देता है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए बंदा ये रूथलेस है, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 44 विदाई। अब आगे 1। अब तक हमने आना था कि दक्ष चिढ़ रहा था क्योंकि अयान माही को लेकर गया था। वही अहीर सोच रहा था कि दक्ष माही की वजह से बदल रहा है। हालांकि इसका जवाब तो वक्त और कहानी पढ़कर की मिलेगा कि क्या सच में दक्ष स्मिथ यानी ब्लू ए डेमन नीला दिल बदल रहा है और नहीं। लेकिन अभी आगे कहानी पर चलते हैं। रूम में अयान माही को देखकर बोलता है, छोटी मेरी बात ध्यान से सुन, जितना मैं दक्ष को जानता हूं, उसे जब गुस्सा आता है तो वो किसी की नहीं सुनता है, इसलिए वो जब गुस्से में कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे वो तुझे नुकसान पहुंचा दे। माही अयान की बात सुनते ही सोचने लगती है कि दक्ष ने भी उससे यही बोला है कि वो उससे दूर रहे जब वो गुस्से में हो। माही को कुछ नहीं बोलता देखकर अयान उसे हिलाते हुए बोलता है, छोटी तू सुन रही है मैं क्या बोल रहा हूं। ये सुनते ही माही अपनी गर्दन हाँ में मिला देती है और ये देखकर अयान माही के गालों पर अपना हाथ रखकर बोलता है, छोटी दक्ष हम सबसे बहुत अलग है और उसकी दुनिया हमसे ज्यादा खतरनाक है, लेकिन उसके रहते कोई तुझे छू तक नहीं पाएगा। लेकिन अगर दक्ष से जुड़ा कोई सवाल और फैसला समझ नहीं आए तो अपनी भाई को याद करना, वो तुम्हारे सारे सवालों के हल ढूंढकर तुझे दे देगा। माही को अभी समझ नहीं आ रहा था कि अयान ऐसे क्यों बोल रहा है, लेकिन अयान बहुत अच्छे से जानता था कि माही ने अभी तक दक्ष का वो रूप नहीं देखा जिससे वो डरती है, यानी खून खराबे वाला। और जिस दिन उसकी बहन दक्ष के उस रूप के समाना करेगी, उस दिन उसे संभलने के लिए अयान की जरूरत पड़ेगी। हालांकि अयान नहीं जानता था कि वो दिन कब आएगा। अयान अपनी बात बोलकर माही के माथे पर किस करते हुए बोलता है, छोटी चले नीचे, सब इंतजार कर रहे होंगे। अयान की बात सुनते माही की आंखों से आंसू की बूंदें आ जाती है क्योंकि वो अयान से दूर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन अयान अपने हाथों से माही के आंसू साफ करते हुए बोलता है, छोटी जितना रोना था अब रो लिया, इसलिए इसके बाद रोने की कोशिश नहीं करना। ये सुनते ही माही अयान को देखकर बोलती है, भाई मैं रो नहीं रही हूं, लेकिन आंसू अपने आप आ रहे हैं। अयान माही की बात सुनते ही बोलता है, पागल लड़की, और वो उसका हाथ पकड़कर नीचे ले जाने लगता है। वही जब दक्ष माही को अयान के साथ आता देखता है तो वो ऊपर की तरफ देखता है और जैसे ही अयान माही को दक्ष के पास ले आता है, ये देखकर दक्ष अयान को देखकर बोलता है, साले साहब कुछ मिनट का बोलकर आप तो पूरे 14 मिनट बाद आए हैं। वही अहीर जब दक्ष का स्टीक टाइम सुनता है तो वो ये सुनते ही अपने मन में बोलता है, इसका कुछ नहीं हो सकता है। और वही अयान दक्ष की बात पर कुछ जवाब नहीं देते हुए माही का हाथ दक्ष के हाथ में रखते हुए बोलता है, दक्ष अपने दिल का टुकड़ा दे रहा हूं, इसलिए संभाल कर रखना। वही दक्ष अयान को कुछ जवाब देता, लेकिन इतने में ही माही दक्ष के हाथ में वही चुन्नी वाली गांठ का गठबंधन पकड़ाते हुए बोलती है, डेविल मैंने इसे संभाल कर रखा है, लेकिन आप रोनी भाई को बोलकर कह दो कि वो मेरे रूम से फोटो का को लाज ले आए, मुझे वो अपने साथ लेकर जाना। वही माही की बात सुनते ही दक्ष एक नज़र रोनी को देखता है और दक्ष की नज़र से रोनी समझ जाता है और वो उसे देखकर बोलता है, किंग क्वीन मुकुट के पहुंचने से पहले तस्वीरें पहुंच जाएगी। तभी दक्ष माही की तरफ देखकर बोलता है, लिटिल बन्नी खरगोश अगर तुम सबसे मिल चुकी हो तो क्या अब हम चले, क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे लग नहीं रहा है कि तुम अभी जाना चाहती हो। शादी की सारी रस्मों की वजह से सुबह से शाम हो चुकी थी। दक्ष की बात सुनते ही माही एक बारी फिर से अपने घर वालों से मिलती है, लेकिन इस बारी वो रो नहीं रही थी, आखिर अयान ने उसे मना जो किया था। तभी आखिरी रस्म भी हो जाती है। जी समय माही अंजलि जी की झोली में चावल गिराकर सबसे मिलकर दक्ष के साथ कार में बैठ जाती है। वही माही को ऐसे देखकर आर्या अयान को देखकर बोलती है कि तूने ऐसा क्या जादू करा ऊपर जाकर कि छोटी अब रो ही नहीं रही है। दक्ष और माही की कार अभी कुछ दूरी तक ही पहुंची थी। इस वक्त दक्ष की कार में आगे की तरफ रोनी बैठा था और पीछे दक्ष और माही थे। वही पीछे अहीर और उसके फैमिली वाले एक कार में थे। दक्ष जिसकी नजर माही पर थी, जो अभी अपने लहंगे और ज्वेलरी की वजह से परेशान हो रही थी और अभी सिर्फ आधा सफर ही तय हुआ था कि तभी दक्ष को अपने कानों में रोनी की आवाज आती है, बॉस आगे खतरा है, आप क्वीन मुकुट को प्रोटेक्ट कर ले। वह
ही माही भी उसी कार में बैठी थी। उसने भी रोनी की बात सुन ली थी, लेकिन रोनी की बात सुनते ही दक्ष को गुस्सा आने लगता है और उसके हाथ की नसें एक बारी फिर से दिखने लगती है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए बंदा ये रूथलेस है, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 45 हमला। अब आगे 1। अब तक हमने जाना था कि दक्ष और माही कार में बैठकर घर की तरफ जा ही रहे थे कि इतने में ही रोनी ने दक्ष की तरफ देखकर बोलता है, किंग आगे खतरा है, इसलिए क्वीन मुकुट को प्रोटेक्ट कर ले, बाकी हम सब देख लेंगे। लेकिन ये सुनते ही दक्ष के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। वही माही की नज़र जब दक्ष के गुस्से वाले चेहरे पर जाती है तो वो डरकर उससे थोड़ा साइड खिसक जाती है। तभी दक्ष अपनी रौबदार आवाज में बोलता है, कार रोको, क्योंकि आज दक्ष स्मिथ खुद अपने हाथों से उन्हें सजा देगा ताकि अगली बारी वो लोग किसी के कहने पर भी दक्ष स्मिथ के लिए खतरा बनने से पहले 1000 दफा सोचे। दक्ष की बात सुनते ही रोनी कार रोक देता है और दक्ष कार से बाहर निकल जाता है। वही रोनी एक नज़र माही को देखकर बोलता है, क्वीन मुकुट आप कार से बाहर ना ही आना। ये बोलकर वो कार में लॉर्ड म्यूजिक चलाकर कार के बाहर चला जाता है। वही दक्ष की कार रुकते ही अहीर भी कार से उतर जाता है और वो दक्ष को देखकर बोलता है, दक्ष तू कार से बाहर क्यों आया और बाकी सब आज संभाल लेंगे, लेकिन अभी बच्ची माही को तेरी जरूरत है, इसलिए तू उसके पास जा। लेकिन दक्ष के चेहरे पर तो खून सवार था और वो जैसे ही अहीर की बात सुनता है तो वो गुस्से में कार के पास जाता है जिसमें अभी माही थी। दक्ष गुस्से में कार का गेट खोलकर माही का हाथ खींचकर बाहर निकाल देता है। वही अहीर दक्ष की हरकत पर गुस्सा करते हुए बोलता है, दक्ष क्या कर रहा है तू, तेरा दिमाग खराब हो चुका है। तूने बच्ची माही को कार से बाहर क्यों निकाला है, ये जानते हुए कि बाहर कितना खतरा है। अहीर की बात सुनते ही दक्ष अपनी जलती आंखों से अहीर को देखते हुए बोलता है, तेरी बच्ची अब दक्ष स्मिथ की पत्नी है, इसलिए उसे ऐसे खतरों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा, और अगर ये तैयार नहीं होगी तो मैं इसे इसके लिए तैयार कर दूंगा। वही माही को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वहां हो क्या रहा है और वो ऐसे बीच रास्ते में क्यों रुके हैं, बाकी सब किस खतरे की बात कर रहे हैं। माही अभी यह सब सोच ही रही थी कि तभी वहां गोलियों की आवाज आती है। ये सुनते ही माही तो सहम ही जाती है कि इतने में कुछ गार्ड्स आकर माही को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। माही खुद को चारों तरफ से गार्ड्स से कवर पाती है कि तभी दक्ष ऑर्डर देते हुए बोलता है, कोई भी मरना नहीं चाहिए, सबको अधमरा कर दो, क्योंकि इनकी सजा तो मैं खुद इनको इन सबको इनकी औकात दिखाने के बाद दूंगा। वही दक्ष की बात सुनते ही सब गार्ड्स अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और दक्ष के साथ साथ अहीर और रोनी फायरिंग शुरू कर देते हैं। वही माही को गार्ड्स के बने सकल के बाहर का सब कुछ देख पा रही थी। माही को बचाने के लिए कुछ गार्ड्स को गोली तक लग चुकी थी। चारों तरफ खून की होली खेली जा रही थी, लेकिन माही सिर्फ अपने दोनों हाथों से अपने कानों को कवर करके बोल रही थी कि बंद करो ये सब, उसे डर लग रहा है। लेकिन न इतनी फायरिंग की आवाज में वहां कोई सुनने वाला नहीं था। फायरिंग को चलते हुए कम से कम 10 मिनट से ज्यादा हो चुका था और माही तो उस दर्द भरे मंजर की वजह से इतना सहम चुकी थी कि उसकी आंखों में आंसू भी आना बंद हो चुके थे, जैसे उसके आंसू ही सूख गए हो। माही सारी जिंदगी लड़ाई झगड़ों की वजह से अपने परिवार वालों से दूर रही, लेकिन अब उसकी जिंदगी के ऐसे इंसान से जुड़ चुकी थी जिसे सिर्फ और सिर्फ खून की होली खेलना पसंद था। माही अभी पूरी तरह संभली ही नहीं थी कि इतने में ही एक इंसान उस गार्ड से भरे सकल के बीच में आ जाता है और वो माही के सिर पर गन तानते हुए बोलता है, दक्ष स्मिथ रुक जा वरना मैं इसे मार डालूं। अलगा। वही उसकी आवाज सुनकर सब गार्ड्स अपनी गन रोक देते हैं, क्योंकि उन सबको मालूम था कि वो उनकी क्वीन मुकुट है और अगर उसे आंच भी आए तो उनका किंग मुकुट उन्हें जिंदा छोड़कर मौत से बदतर सजा देगा। दक्ष जब अपनी नजर उस गार्ड पर डालता है जिसने माही के सिर पर बूंदक तान रखी थी, ये देखते ही वो अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगता है। वही दक्ष को आगे बढ़ते देखकर वो गार्ड जिसने माही पर बंदूक तानी हुई थी वो भी डरने लगता है। आखिर उसके पास मौत जो चलकर आ रही थी। दक्ष के आगे बढ़ने पर अहीर उसे रोकता है कि कहीं उसके आगे बढ़ने पर माही को नुकसान नहीं पहुंच जाए, क्योंकि वो गार्ड दक्ष के आगे बढ़ने पर डर रहा था। लेकिन दक्ष फिर भी नहीं रुकता है और वो उस गार्ड के ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो उसे देखकर बोलता है, तूने अपनी जिंदगी का ये सबसे बड़ी गलती कर दी कि तूने मेरी बन्नी खरगोश को अपने हाथ लगाकर उसे गंदा करने की कोशिश करी। वही दक्ष की बहकी बात सुनकर गार्ड को काफी डर लग रहा था और उसने डर के मारे माही को छोड़ डाला था, क्योंकि उसके सामने दक्ष स्मिथ जो खड़ा था और वो चाहकर भी उसके सामने गोली नहीं चला पा रहा था। कहानी आगे जानने के लिए सुनते रहिए बंदा ये रूथलेस है, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 46 दक्ष का खेल।
अब आगे 1। अब तक हमने जाना था कि दक्ष और माही घर जा रहे थे कि किसी ने उनके ऊपर हमला कर दिया है और इसी बीच एक ने माही के माथे पर गन रख दी, जिसे देखकर दक्ष गुस्से में उस आदमी के पास बढ़ते हुए बोलता है कि उसने अपनी जिंदगी में ये सबसे बड़ी गलती कर दी है। वही दक्ष उस इंसान के तरफ बढ़ रहा था कि इसी बीच रोनी दक्ष को देखकर बोलता है, किंग, सबको पकड़ लिया गया है। और दक्ष ये सुनते हुए उस इंसान की तरफ बढ़ रहा था जिसने माही के ऊपर गन तानी हुई थी, और जब दक्ष उसके बिल्कुल पास पहुंच जाता है तो उसके हाथ से गन छूट जाती है, क्योंकि दक्ष का ऑरा ही ऐसा था कि वो इंसान वहां खड़ा हुआ कांपने लगता है। तभी रोनी वहां के चेयर रख देता है और दक्ष उस चेयर पर राजा की तरह बीच सड़क पर बैठ जाता है और उसकी नजरें अभी तक उस इंसान पर बनी हुई जिसने माही के ऊपर गोली तानी थी। और हमारी माही तो इतना डर चुकी थी कि उसे तो होश ही नहीं था कि वहां क्या चल रहा है। माही अभी एक जगह खड़ी ही थी कि इतने में दक्ष उसे हाथ से पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेता है। तभी वो रोनी को देखकर बोलता है, पानी और रुमाल लाओ। दक्ष का ऑर्डर मिलते ही रोनी उसे पानी और रुमाल दे डालता है और तभी दक्ष रुमाल के ऊपर पानी डालकर उस गिले रुमाल से माही के माथे को साफ करता है जहां पर अभी उस शख्स ने गोली रखी थी, और उसके साथ साथ वो हाथ में भी जिस जगह से उस शख्स ने पकड़ा था। लेकिन तभी वो माही के हाथ पर उस शख्स की उंगलियों के निशान एक हता है और ये देखकर उसके हाथ गुस्से में कस जाते हैं। वही अहीर जो दक्ष को देख रहा था और उसकी हरकतें देखकर वो उसे एक साइको से कम नहीं लग रहा था, और इसी कारण उसे माही की चिंता होने लगी थी जो अभी अपने होश में ही नहीं थी। तभी दक्ष रोनी के आगे हाथ करता है और ये देखकर रोनी समझ जाता है, इसलिए वो उसके हाथों में सबसे शार्प गन को रख देता है जिसका एक निशाना लगने पर इंसान ऊपर ही पहुंच जाए। दक्ष जो अभी माह बड़ी ही के हाथों को निशान को देखते हुए अपने हाथ में गन को घुमा रहा था, तभी दक्ष माही को देखकर उसकी गर्दन में अपने होंठ रखते हुए बोलता है, लिटिल बन्नी खरगोश, तुम्हारा स्वागत है मेरी दुनिया में। हालांकि यह इतनी जल्दी होगा मैंने यह नहीं सोचा था, लेकिन कहते हैं कल करे सो आज और आज करे सो अब करे, इसलिए अब तुम्हारा स्वागत ऐसे होने से लिखा था। तो खुद को तैयार कर लो मेरी दुनिया के लिए, क्योंकि तुम्हें इसकी आदत बना लेना चाहिए। दक्ष जानता था कि माही अभी अपने होश में नहीं है, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, इसलिए वो उसकी गर्दन पर हल्की सी बाइट करता है और दर्द की वजह से माही अपने होश में आ जाती है और उसकी नजरें दक्ष से मिलती है और दक्ष को करीब देखकर एक बारी उसके आंखों से आंसू की बूंदें बह जाती है। दक्ष जब माही की नजरों में आंसू देखता है तो वो उसे अपने एक हाथों से साफ करते हुए बोलता है, लिटिल बन्नी खरगोश, तुम्हें रोने हक दक्ष स्मिथ ने नहीं दिया है, इसलिए अपने आंसू को रोको, वरना तुम्हारे आंसू की सजा उन लोगों के लिए महंगी पड़ जाएगी। दक्ष की बात सुनते ही माही उसे देख रही थी और उसने अभी वहां खून का मंजर देखा था, इसलिए वो एक बारी उसे फिर से नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वो जल्दी से अपने फेस पर अपने नन्हे हाथों से अपने आंसू को साफ कर लेती है। दक्ष माही की हरकत देखकर समझ जाता है कि उसने वो क्यों किया है। माही अभी दक्ष को देख ही रही थी कि तभी दक्ष माही को देखकर बोलता है, लिटिल बन्नी खरगोश, अब हमारी शादी हुई है तो इस बात पर कुछ मजेदार हो जाए, इसलिए इसी बात पर एक गेम खेलते हैं और इस खेल की खिलाड़ी तुम होगी। माही जो दक्ष की बात सुन रही थी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दक्ष क्या बोल रहा है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो दक्ष से कुछ पूछे, लेकिन इतने में ही दक्ष बोल पड़ता है, लिटिल बन्नी खरगोश, अब पूछो तो सही कि खेल क्या है, क्योंकि बिना खेल को जाने तुम खेल कैसे खेलोगी। ये सुनते ही माही दक्ष को देखकर है, लेकिन मुझे कोई खेल नहीं खेलना है। माई की आवाज में अभी कुछ कपकपाहट थी, जिसे जाहिर था कि अभी जो कुछ हुआ है उससे वो डर चुकी है, लेकिन इससे दक्ष को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। माही की बात सुनते ही दक्ष बोलता है, लिटिल बन्नी खरगोश, खेल तो खेलना पड़ेगा, क्योंकि इसका फैसला तुम नहीं मैं करूंगा, इसलिए ये तो मत तय करो, क्योंकि अगर तुम जीती तो सिर्फ एक इंसान की जान जाएगी, लेकिन अगर तुम हारी तो बहुत इंसानों की जान जाएगी। दक्ष की बात सुनते ही माही बोलती है, मतलब? ये सुनते ही दक्ष बोलता है, लिटिल बन्नी खरगोश, हाँ करी तुमने कमाल की बात, देखो खेल बहुत ही आसान है। इसमें तुम्हें जीतने के लिए मेरे हाथ से बंदूक लेकर उसे गार्ड के ऊपर गोली चलानी है जिसने अभी तुमने छूने की कोशिश करी थी, ताकि वो मर जाए, और अगर तुम खेलन का मन नहीं हो तो इसके बदले वो इंसान बच जाएगा, लेकिन ये सारे गार्ड्स मारे जाएंगे जिनके रहते वो शख्स तुम तक कैसे पहुंच गया। इसलिए जल्दी से फैसला लो लिटिल बन्नी खरगोश की तुम खेलना चाहती हो और नहीं, क्योंकि अगर यह इंसान बच भी गया तो इसकी मौत में अपने हाथ से लिखूंगा और तुम सोच भी नहीं पाओगी कि डेविल की सजा कितनी बुरी होगी।
कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए बंदा ये रूथलेस है, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 47 शूट शूट। अब आगे 1। अब तक हमने जाना था कि दक्ष ने माही के सामने एक खेल रखा था जिसमें उसे उस शख्स की जान लेनी थी जिसने उसे छूने की कोशिश करी थी, वरना वह अपने उन गार्ड्स को मार डालेगा जो माही को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। हालांकि दक्ष चाहता था कि माही उस शख्स को मारे जिसने उसे छूने की कोशिश करी, क्योंकि उसने ये साफ जाहिर कर दिया था कि अगर माही उसे नहीं मारेगी तो वह उसे तड़पा तड़पा कर मारेगा। दक्ष की बात सुनते ही अहीर उसे पर बरसते हुए बोलता है, दक्ष तेरा दिमाग खराब हो चुका है क्या? देख बच्ची माही पहले ही कितना डरी हुई है और तू उसे और डराने में लगा है। दक्ष अगर तुझे खून की होली बहानी है तो बहा, लेकिन इन सब से बच्ची माही को दूर रख। अहीर की बात सुनते ही दक्ष उसे घूरते हुए बोलता है, तू क्या भूल रहा है कि तेरी बच्ची अब मेरी बीवी है, इसलिए इसका फैसला मैं लूंगा कि तेरी बच्ची को किस चीज से जोड़ना है और किस चीज से नहीं, और तेरे लिए भी यह बेहतर होगा कि तू इससे दूर रह, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दक्ष की बात सुनते ही अहीर समझ जाता है कि दक्ष उसकी बात नहीं सुनने वाला है, इसलिए वो गुस्से में बोलता है कि तुझसे बुरा सच में कोई हो भी नहीं सकता है और यह बात मुझसे बेहतर कौन जानेगा। और इस बारी दक्ष अहीर की बात का कोई जवाब नहीं देता है और वह माही की तरफ देखने लगता है जैसे उसे लग रहा हो कि यह अहीर का हर बारी का होता था और वह बोलकर चुप हो जाता था क्योंकि दक्ष अपनी मर्जी का मालिक है। तभी दक्ष एक बारी फिर से माही की गर्दन में अपना मुंह डाल लेते हुए बोलता है, लिटिल बन्नी खरगोश जल्दी करो क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ डांस भी तो करना है, इसीलिए फैसला करो और अगर तुम्हें फैसले लेने में दिक्कत हो रही है तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। दक्ष अपनी आता बोलते हुए अपने हाथ में गन से खेलते हुए उसे जगह पर रोकते हुए गार्ड की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, लिटिल बन्नी खरगोश देखो वो व्हाइट शर्ट वाला गार्ड, अगर तुमने मेरे 3 गिनने तक फैसला नहीं लिया तो मैं उस शूट कर दूंगा और उसके बाद तुम्हारा प्यारा रोनी भाई बचे हुए गार्ड्स को, इसलिए मेरे 3 गिनने तक फैसला करो। दक्ष अपनी बात बोलते हुए जोर से 1 बोलता है और ऐसे ही 2 और 3, लेकिन माही कुछ नहीं करती है और ये देखकर दक्ष उस गार्ड की टांग पर गोली चला देता है और गोली की आवाज से डरकर माही दक्ष की शर्ट को पकड़ लेती है और वही उस गार्ड को गोली लगने के बाद भी उस गार्ड के मुंह से उफ तक निकली थी, क्योंकि वो इतना जानता था कि उसका बॉस उसे गलती करने पर सजा देगा लेकिन मारने वाला नहीं है। आखिर दक्ष के गार्ड उसके लिए काफी खास जो है। तभी तो माही बचाने के लिए कुछ गार्ड्स ने अपनी जान तक दे डाली थी। तभी दक्ष माही का डरता देखकर रोनी की तरफ देखकर बोलता है, रोनी सबको खत्म कर दो। और यह सुनते ही माही जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, रोनी भाई आप ऐसा नहीं करेंगे। और यह सुनते ही दक्ष मुस्कुराते हुए बोलता है, लिटिल बन्नी खरगोश तुम्हारा भाई सिर्फ और सिर्फ दक्ष स्मिथ के ऑर्डर मानता है, इसलिए उसको बोलने पर कुछ नहीं होगा क्योंकि यह खेल तो शुरू हो चुका है। माही जब दक्ष की बात सुनती है तो वो दक्ष की तरफ देखकर बोलती है, तुम सच में डेविल हो, ये सब तुम्हें बचा रहे थे और तुम इन सब की जान क्यों लेना चाहते हो? क्योंकि एक इंसान ने आकर मुझे टच कर लिया, आखिर इसकी इतनी बड़ी सजा तुम कैसे से सकते हो? माही की बात सुनते ही दक्ष बोलता है, लिटिल बन्नी खरगोश अब क्या करूं, तुमसे दीवानगी ही ऐसी चढ़ी है कि कोई तुम्हें छुए तो मुझे पसंद नहीं आता है। और यह बोलते हुए कहता, लिटिल बन्नी खरगोश चलो अब बहुत बातें हो गई है, इसलिए अब एक्शन करते हैं। ये बोलकर वह रोनी की तरफ देखने लगता है, लेकिन इतने में ही वो शख्स जिसने माही को टच किया था वो माही और दक्ष के सामने अपने घुटनों के बल बैठते हुए अपना हाथ जोड़कर माही के आगे देखते हुए बोलता है, मुझे मार डालो क्यों कि अगर मैं बच गया तो ये सब मुझे ऐसी सजा देंगे जो मेरे लिए मौत से बदतर होगी। माही जब उस इंसान की बात सुनती है तो वो दक्ष के हाथों से गन ले लेती है और उसके हाथ अभी कांप रहे थे और वही माही को गन को पकड़ा देखकर दक्ष के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि आखिर वो यही तो चाहता था कि तभी माही गन को चला देती है और गोली उस इंसान के सीने से पार हो जाती है, क्योंकि वो जल्द से जल्द उस जगह से निकलना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वो अपने सामने उस इंसान को मरा हुआ पाती है तो उसके हाथ से गन छूटकर गिर जाती है और उसे एहसास होता है कि उसने क्या कर डाला है। माही एकदम से सुन पड़ जाती है, वो हिल धुल भी नहीं रही थी, वह बिल्कुल बेजान सी हो जाती है। इसलिए ये देखकर दक्ष तालियां बजाते हुए बोलता है, लिटिल बन्नी खरगोश देखा यह इतना भी मुश्किल नहीं था। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए बंदा ये रूथलेस है, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 48 माही दक्ष स्मिथ। अब आगे 1। अब तक हमने जाना था कि माही उस इंसान को गोली मारने के बाद एकदम से सुन पड़ जाती है और वही दक्ष तो यही चाहता था कि माही उस
इंसान को मार दे क्योंकि उसने उसे छूने की कोशिश करी थी, इसलिए वो तालियां मारते हुए बोलता है। लिटिल बन्नी खरगोश, तुम्हारा दक्ष स्मिथ की दुनिया में स्वागत है। वही माही तो सुन पड़ी थी कि तभी दक्ष उसे अपनी गोद से उठा देता है और वो माही का हाथ पकड़ कर ले जाने लगता है, लेकिन माही अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलती है। ये देखकर दक्ष अपनी आंखें छोटी करके पीछे पलट कर देखता है और वो माही को देखकर बोलता है, लिटिल बन्नी खरगोश, खेल खत्म हो चुका है, इसलिए घर चलो। दक्ष ने जब माही को पकड़कर अपनी गोद से उठाया था तब उसे होश आ गया था, इसलिए तो जब माही को देखकर बात कर रहा था तो माही जब अपना हाथ दक्ष के हाथ में देखती है तो वो अपने हाथ को उसके हाथ से दूर करते हुए बोलती है, तुम दूर रहो मुझसे, तुम खूनी हो और तुमने मुझे भी अपना जैसा बना लिया। मैंने एक इंसान को मार डाला और वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। तुमने मुझे भी अपना जैसा खूनी बना दिया, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? माही अभी अपनी बात इतनी तेज बोल रही थी कि आसपास खड़े दक्ष के गार्ड घबराने लगते हैं, क्योंकि उनके बॉस से कोई ऊंची आवाज में आता करे यह उसे पसंद नहीं था। माही अपनी बात बोलकर बाधा बढ़ा रही थी। मैंने खून कर दिया, वो लगातार यह बोल रही थी और अपने कपकाते हाथों को देख रही थी। दक्ष जो माही को कैप्टे देखता है तो वो उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है, क्योंकि माही बात करते हुए दक्ष से कुछ कदम दूरी पर चली गई थी। वही माही को जब एहसास होता है कि दक्ष उसके करीब आ रहा है तो वो अपनी आंसू वाली आंखों से देखते हुए दक्ष से नजर मिलाकर बोलती है, मुझसे दूर रहो, मेरे करीब आने की कोशिश मत करो। माही के दूर रहने पर भी दक्ष अपने कदम नहीं रोकता है। वो माही के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन वो जैसे ही माही के मुंह से ये सुनता है कि उसे उसके साथ नहीं रहना है, उसे अपने भाई के पास वापस जाना है, तो ये सुनते ही दक्ष के हाथ कस जाते हैं और उसके चेहरे पर गुस्सा दिखने लगता है। दक्ष गुस्से में माही को उसकी बाजू पकड़कर बोलता है, क्या बोला तुमने? एक बारी फिर से बोलना कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो। यही न तो ये बात अपने मन और दिमाग में बिठा लो कि अगले 7 जन्म में तो ये होने से रहा, इसलिए मर्जी से और जबरदस्ती रहना तो मेरे साथ ही पड़ेगा। माही जब दक्ष की बात सुनती है तो वो उसको अपनी भीगी पलकों से देखकर बोलती है, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। आपने मुझे अपने जैसा खूनी बना दिया, मैं आपके पास नहीं रहूंगी। माही के मुंह से यह लाइन लगातार सुनते ही दक्ष माही को उसकी बाजू से छोड़ते हुए बोलता है, और मैं भी देखता हूं कि तुम मेरे साथ कैसे नहीं रहोगी। दक्ष गुस्से में माही का हाथ पकड़कर कार के पास ले जाने लगता है, लेकिन माही अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए दक्ष से दूर जाने की कोशिश करती है, और ये देखकर दक्ष एक बारी फिर से गुस्से में रुकते हुए माही की तरफ देखते हुए बोलता है, लिटिल बन्नी खरगोश, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, क्यों कि अगर यह टूट गया तो तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ सकता है। इस वक्त तहीर भी दक्ष के बीच में आना सही नहीं समझता है, क्योंकि अब तक वो समझ चुका था कि वो अपनी लिटिल बन्नी खरगोश के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। इस छोटी ईए वो अभी कुछ बोलना सही नहीं समझता, वरना दक्ष गुस्से में माही को भी नुकसान पहुंचा सकता था और वो अभी किसी की सुनने भी नहीं वाला था। आखिर पिछले काफी दिनों से दक्ष ने माही के लिए बहुत कुछ ऐसा किया था जो वो कभी सपने में करने का सोच भी नहीं सकता था। माही के बार बार दूर जाने के बाद सुनते ही दक्ष माही की तरफ देखकर बोलता है, लिटिल बन्नी खरगोश, अभी मैं अपनी बात प्यार से समझा रहा हूं, इसलिए मान जाओ, वरना तुम ये दर्द में देखकर तुम्हारे परिवार वालों को और ज्यादा दर्द होगा। दक्ष आगे गुस्से में माही की आंखों में देखते हुए बोलता है, लिटिल बन्नी खरगोश, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मान जाओ कि अब तुम माही दक्ष छोटी ईथ हो, और रही बात खून की, तो जो भी तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगा दक्ष स्मिथ उसकी सांस छीन लेगा। इसलिए मैंने पहले भी बोला है और फिर से बोल रहा हूं, बाकी सबसे दूर रहकर सिर्फ और सिर्फ मुझ पर ध्यान दो। वही माही जब दक्ष के मुंह से अपना नाम सुनती है तो वो एकदम से शांत पड़ जाती है, क्योंकि आज पहली बारी दक्ष ने उसका नाम लिया था। तभी दक्ष माही के गर्दन में पहना मंगलसूत्र को अपने 2 उंगलियों से उठाते हुए बोलता है, मेरे नाम की इस निशानी को कभी खुद से दूर करने की कोशिश मत करना, वरना दक्ष स्मिथ क्या कर डालेगा इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए अब एक शब्द और नहीं और घर चलो। कहानी में आगे जा नने के लिए सुनते रहिए बंदा ये रूथलेस है, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 49 दक्ष स्कैर। अब आगे 1। अब तक हमने जाना था कि दक्ष में माही को एहसास दिला दिया था कि वो दक्ष माही स्मिथ है, इसलिए वो उससे दूर जाने की सोच भी नहीं सकती है। वही माही जब दक्ष के मुंह से माही दक्ष स्मिथ सुनती है तो शांत हो जाती है, जिसकी वजह सिर्फ माही जानती थी कि वो दक्ष के मुंह से अपना नाम
पहली बार सुनकर चुप हुई थी और यहाँ फिर अपने नाम के पीछे लगा दक्ष नाम जुड़ा देखकर वो शांत हो गई थी। माही एकदम सी शांत खड़ी थी और माही को शांत देखकर दक्ष अपने गुस्से में काबू करते हुए माही को गोद में उठाकर कार में बिठा देता है, क्योंकि उसने आज पहले ही अपनी लिटिल बन्नी खरगोश को बहुत ज्यादा गुस्सा कर लिया था, इसलिए अब वो उस पर और ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहता था। माही कार में बिल्कुल शांत बैठी थी। उसके कानों में अभी तक गोली की आवाज आ रही थी कि इतने में ही दक्ष उसके साथ बैठते हुए माही को अपने गोद में बिठा लेता है और उसके सिर पर हाथ रखते हुए उसके सिर को अपने चेस्ट पर लगाते हुए बोलता है, लिटिल बन्नी खरगोश अपनी आंखें बंद कर लो। माही में अब और लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी और दक्ष का एहसास पाकर उसकी रही सही हिम्मत भी खत्म हो जाती है, इसलिए वो दक्ष के चेस्ट पर अपना सिर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन आंखें बंद होते हुए उसकी आंखों में फिर से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि उसकी आंखों के सामने एक बारी फिर से वो मंजर जो आ गया था कि कैसे कुछ मिनटों में ही खून की होली खेली गई थी। माही ने डर की वजह से हल्का सा कांपना शुरू कर दिया था और दक्ष माही की कपकपाहट महसूस कर पा रहा था, इसलिए वो माही के सिर पर हल्का हल्का अपना हाथ फिराने लगता है, जिससे माही शांत हो गई थी। हालांकि वो सोई नहीं थी, लेकिन अब वो शांत होकर दक्ष की गोद में बैठी थी। वही अहीर जो इस बारी दक्ष की कार में आकर बैठा था, क्योंकि वो जानता था कि दक्ष का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है, इसलिए वो माही को दक्ष के साथ अकेले नहीं जाने देता है और आज रात दक्ष के विला में ही रहने वाला था, क्योंकि दक्ष ने उन गुंडों को जो पकड़ा था, इसलिए उसे भी उन गुंडों पर गुस्सा आ रहा था कि उनकी वजह से माही को आज इतना दर्द देखना पड़ा और उसके डेविल दोस्त के दर्शन तक हो गए, इसलिए वो खुद उन गुंडों को सजा मिलती देखना चाहता था, क्योंकि वो आखिर दक्ष का दोस्त जो है, इसलिए कहीं ना कहीं उसमें दक्ष की झलक तो है, इसलिए तो वो दक्ष के गुस्से के आगे भी अपनी बात बोल देता है। वही कार में मौजूद अहीर और रोनी दोनों ही दक्ष का नया रूप देख रहे थे, जो सिर्फ और सिर्फ माही के लिए था, और यह जिंदगी में पहली बारी होगा कि दक्ष अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रहा था, ताकि उसकी लिटिल बन्नी खरगोश डर न जाए, क्योंकि वो पहले ही बहुत डर चुकी थी। कुछ ही देर में कार रुक जाती है और रोनी दक्ष की तरफ देखकर बोलता है, किंग घर आ चुका है। वही दक्ष जो अभी तक माही के सिर पर अपना हाथ चला रहा था, वो रोनी की बात सुनते ही अपने हाथ को रोकते हुए बोलता है, लिटिल बन्नी खरगोश घर आ गया है, इसलिए उठ जाओ। माही जो नींद में नहीं थी, वो दक्ष की बात सुनते ही अपना फेस ऊपर करके दक्ष को एक नजर देखती है और फिर वो दक्ष की गोद से नीचे उतर जाती है और कार के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है, और माही के कार से उतरने पर दक्ष भी उसके साथ आकर खड़ा हो जाता है और वो माही की तरफ देखकर बोलता है, लिटिल बन्नी खरगोश तुम्हारा स्वागत है मेरी दुनिया में। और उसने जैसे ही यह बोला तभी वहां घर जाने तक रास्ते पर फायरवर्क्स आतिशबाजी फायर जलने लगते हैं। तभी दक्ष माही का हाथ पकड़कर उसे घर की तरफ ले जाने लगता है, और वही रोनी और अहीर कभी एक दूसरे को देख रहे थे और कभी वहां जल रहे फायरवर्क्स आतिशबाजी को, क्योंकि उन्हें सच में नहीं लग रहा था कि यह सब दक्ष ने किया है, और वो भी माही के स्वागत के लिए। और क्या सच में माही की वजह से दक्ष में बदलाव आ रहे थे, जो वो अभी देख पा रहे थे। अहीर और रोनी जो अभी एक दूसरे को देखकर हैरान हो रहे थे कि इतने में ही दक्ष और माही घर की दहलीज तक पहुंच जाते हैं। अहीर ने अपने माता पिता को घर भेज दिया था, क्योंकि दक्ष को नहीं पसंद था कि उसके विला में कोई भी आए। वही अहीर और रोनी जैसे ही घर के बाहर दहलीज तक पहुंचते हैं, तो उन्हें एक और झटका लगता है, क्योंकि अभी काका घर के बाहर हाथ में थाली लिए खड़े थे और घर की दहलीज पर चावल वाला कलश और सिंदूर का थाल पड़ा था। ये सब देखकर इस बारी अहीर बोलता है, यह मेरा दोस्त ही है, क्योंकि जितना मैं जानता हूं ये तो पूजा पाठ और रीति रिवाजों में नहीं मानता है। लेकिन अगले पल ही दक्ष की आवाज सुनकर वो समझ जाता है कि वो ये सब माही की वजह से कर रहा है, क्योंकि दक्ष चिल के काका की तरफ देखकर बोल रहा था कि काका जल्दी जल्दी करो, क्योंकि मेरी बन्नी खरगोश ऐसे ज्यादा देर तक बाहर खड़ी नहीं रहेगी। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए बंदा ये रूथलेस है, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 50 बेशर्म दक्ष। अब आगे 1। अब तक हमने जाना था कि माही दक्ष के साथ घर आ जाती है, और अभी दक्ष और माही दोनों घर के बाहर दहलीज पर खड़े थे और उनके समाने काका हाथ में पूजा की थाली लिए खड़े थे, क्योंकि यह सब उन्हें दक्ष ने करने के लिए बोला था। हालांकि वो ये सब माही की वजह से कर रहा था, लेकिन उसको देखकर कोई भी यह बोलता है कि उसे किसी ने जबरदस्ती वहां खड़ा किया है। काका दक्ष को देखकर अच्छे से समझ रहे थे कि उसे इन चीजों से चिढ़ मच रही है, इसलिए वो ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए पूजा कर देते हैं, और वो थोड़ा सा आइड होकर माही की तरफ देखकर बोलते हैं, बिटिया बाबा का हाथ पकड़कर कलश के चावल गिराकर अंदर आते हुए अपनी छाप इस घर में छोड़ दो। माही एक नजर दक्ष को देखती है, जिसने अभी तक उसका हाथ पकड़ा था। ये देखकर अहीर काका की तरफ देखकर बोलता है, अरे
काका बच्ची माही हाथ को तब पकड़ेगी जब दक्ष उसका हाथ छोड़ेगा, इसलिए आप बस ये बोलो कि अंदर आ जाए। अहीर की बात को कोई जवाब नहीं देता है क्योंकि किसी में इतनी ही ममत नहीं थी कि वो दक्ष को देखकर कुछ बोल पाए। हालांकि हमारी माही नटखट है, लेकिन अभी वो इस हालत में नहीं थी। एक बस चुपचाप सी लग रही थी। किसी को कुछ न बोलते देखकर माही कलश पर से चावल को गिराकर चंदन की था आला में अपने पैरों को डालते हुए दक्ष के साथ घर के अंदर चली जाती है। वही रस्म हो जाने के बाद दक्ष माही को ले जाकर लिविंग रूम में बने सोफे पर खुद बैठते हुए माही को अपनी गोद में बिठा लेता है। तभी दक्ष माँ आही के बैक में अपने होठ रख देता है, जहां पर माही की बैक नेकलेस थी, और वो माही के कान के पास जाकर बोलता है, लिटिल बन्नी खरगोश, आखिर तुम कब तक ऐसे खूमसुम रहने वाली हो? इसलिए जल्दी से अपने मूड को चेंज करो क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है। वही माही जब दक्ष की बात सुनती है तो वो इस बारी उसे घूरने लगती है, क्योंकि एक तो उस इंसान की वजह से उसने आज किसी पर गोली चला दी थी, और अब वो उसे यह बोल रहा है कि उसे पसंद नहीं आ रहा है कि वो ऐसे शांत क्यों है, जैसे वो जानबूझकर यह सब कर रही है। दक्ष जब माही को खुद को घूरते हुए पाता है तो वो मुस्कुराते हुए बोलता है, अभी बीवी बने कुछ देर ही हुई है और अभी तो अपने पति को आंखें दिखा रही हो, जिसके आगे कोई आंख उठाकर नहीं देखता है। तुम उसे आंखें दिखा रही हो। वही दक्ष की हरकतें देखकर अहीर चिल्लाते हुए बोलता है, दक्ष तू इतना बेशर्म क्यों है? अगर तुझे रोमांस करना है तो अपने कमरे में जाकर कर, आखिर यह हम सब मौजूद है। वही दक्ष जब अहीर को चिल्लाते हुए देखता है तो वह एक नज़र उस पर डालकर बोलता है, अगर इतनी शर्म आ रही है तो यहाँ क्यों खड़ा है? और वैसे भी अभी तो मैंने कुछ किया ही कहा है जो तू मुझे बेशर्म बोल रहा है। आखिर मैं अपनी बीवी के साथ रोमांस करूं और कुछ भी करूं, तुझे इससे क्या मतलब है? तो मुझसे और बीवी से दूर रह। अहीर जब दक्ष की बात सुनता है तो वो अपने मन में दक्ष को कोसते हुए बोलता है, मैं इसका दोस्त हूं, लेकिन फिर भी इसे मुझसे जलन हो रही है कि कहीं मैं इसकी बीवी को नहीं देख लूं। अहीर जानता था कि दक्ष को समझाना बेकार है, इसलिए वह वहां से जाना ही बेहतर समझता है। वही काका भी दक्ष को देखकर बोलते हैं, बाबा मैं आपके कमरे में ही बिटिया और आपके लिए खाना लगवा देता हूं। और यह बोलकर वो वहां से चला जाता है, और उसी के साथ सारे गार्ड्स के साथ रोनी भी वहां से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें गुंडों की खातिरदारी जो करनी थी, जिन्हें वह अभी पकड़ कर लाए थे। इस वक्त हाल में माही और दक्ष मौजूद थे कि तभी दक्ष माही को देखकर बोलता है, लिटिल बन्नी खरगोश तुम्हारे भाई का काला रहा है, इसलिए वो उसे अपना फोन देते हुए बोलता है, सिर्फ 5 मिनट है, बात करके रूम में आ जाओ और एक बात और, अपना मूड चेंज करके आना, क्योंकि अगर तुम ऐसे रही तो मैं तुम्हारे भाई का दिया तोहफा यानी फोटो फ्रेम को जलाकर राख कर दूंगा। दक्ष अपनी बात बोलकर अपने रूम में बढ़ जाता है, और इसमें दक्ष की भी गलती नहीं थी, क्योंकि उसने आज तक किसी को इतना पैम्पर नहीं किया था। उसे तो सिर्फ ऑर्डर चलाना ही आता था, इसलिए तो वो माही से प्यार करने की जगह धमकाकर जा रहा था ताकि माही का मूड ठीक हो जाए। माही जब दक्ष की बात सुनती है तो उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं, लेकिन तभी उसे अयान की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि दक्ष जाते हुए अयान को कल मिलाकर गया था। वही अयान की बात सुनते ही माही अपने कान पर फोन लगाते हुए अपने आंसू साफ करते हुए बोलती है, भाई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अयान परेशान हो। अयान जब माही की आवाज सुनता है तो वो उसके पीछे छिपे दर्द को भी भांप लेता है, इसलिए वो बोलता है, मेरी छोटी शादी करते ही इतनी बड़ी हो गई कि आज वो अपना दर्द बांटने की वजह छुपा रही है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए। बंदा ये रूथलेस है, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 51 अयान का समझाना। अब आगे 1। अब तक हमने जाना था कि माही अयान से फोन पर बात कर रही थी और अयान माही को बोल रहा था कि वो इतनी बड़ी हो गई है कि अब अपना दर्द छिपाने लगी है। अयान की बात सुनते ही माही के आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो रोते हुए बोलती है, भाई, मुझे आपके पास आना है। अयान जब माही की बात सुनता है तो वो अपनी कॉल को वीडियो कॉल में बदल देता है और माही को कॉल पर बोलता है, छोटी, मेरा वीडियो कॉल पिक कर। माही जब अयान की वीडियो कॉल देखती है तो वो सबसे पहले अपने आंसू को साफ करती है और फिर वो कॉल उठा लेती है। माँ ही जैसे ही अयान की वीडियो कॉल पर देखती है तो वो एक बारी फिर से अपने आंसू नहीं रोक पाती है, और ये देखकर अयान माही को देखकर बोलता है, छोटी, आज अपने आंसू रोक नहीं बल्कि बहने दे, क्योंकि अगर आज इन्हें रोकगी तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। अयान की बात सुनते ही माही रोते हुए लड़खड़ाती आवाज में बोलती है, भाई, मैंने खून कर दिया, डेविल ने मुझे खूनी बना दिया। अयान जब माही की बात सुनता है तो माही की तरफ देखकर बोलता है,
छोटी मैं सब जानता हूँ, और अगर दक्ष की जगह में भी होता तो जिसने मेरी बहन के माथे पर बंदूक रखी तो उसे वही खत्म कर देता। माही जब अयान की बात सुनती है तो वो हैरानी से देखने लगती है और वो अयान की तरफ देखकर बोलती है, भाई आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? ये सुनते ही अयान बोलता है, छोटी हमारा यही सच है। तेरे भाई और तेरे पति में सिर्फ इतना फर्क है कि मैंने तुझे कभी अपनी दुनिया से नहीं जोड़ा, क्यों कि तू इस दुनिया से दूर रहना चाहती थी और वो तुझे अपनी दुनिया से जोड़ रहा है। अयान माही को देखकर आगे बोलता है, छोटी बस एक बारी अपने भाई के कहने पर उस दुनिया को समझने की कोशिश कर जिससे तू हर बारी दूर जाती रही, जिसकी वजह से तू हम सब से इतने वक्त तक दूर रही, और अगर उस दुनिया को समझने के बाद भी तुझे लगता है कि तू वहां नहीं रह सकती है तो विश्वास कर मैं तुझे उस साय से भी दूर कर दूंगा जो तुझे नहीं चाहिए। माही जो अयान की बात बहुत अच्छे से सुन रही थी, लेकिन तभी वो बोलती है, लेकिन भाई किसी का खून कर देना क्या वो सही है? माही की बात सुनते ही अयान बोलता है, छोटी जिंदगी का यही नियम है, आपको तभी तक बेहतर रहना चाहिए जब तक समाने वाला आपके लिए बेहतर है, और अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो खुद को बचाने के लिए उठाया गया हथियार कभी गलत नहीं होता है। और जितना मैं दक्ष को जानता हूं वो उन्हें ही सजा देता है जो गलत होते हैं, इसलिए एक बारी खुद को और इस रिश्ते को एक मौका देकर देख। अयान अपनी बात बोलने पर माही को देखने लगता है कि तभी माही बोलती है, ठीक भाई, अगर आप यही चाहते हैं तो आपके लिए आपकी छोटी खुद को यह मौका भी देगी, क्योंकि आज तक मैंने कभी आपको कोई बात को नहीं टाला है, तो फिर आज कैसे टाल दूंगी? माही की बात सुनते ही अयान बोलता है, तो फिर उठ और जाकर अपने कपड़े बदल और अब रोना नहीं और कुछ खा लेना, अब मैं फोन रखता हूँ। अयान ये बोलकर फोन रख देता है और माही अयान के फोन रखने के बाद खुद को शांत करते हुए दक्ष के रूम की तरफ बढ़ जाती है। माही पहले से ही जानती थी कि दक्ष का रूम कौन सा है, इसलिए वो रूम के बाहर जाकर देखती है तो रूम का गेट हल्का सा खुला हुआ था, इसलिए वो रूम के अंदर चली जाती है। उसे अभी रूम में दक्ष नहीं दिखता है, इसलिए वो टेबल पर उसका फोन रख देती है और रूम को देखने लगती है, जो बिल्कुल वैसा था जैसे वो कुछ दिन पहले देखकर गई थी। तभी उसकी नज़र बालकनी में खड़े दक्ष के पास जाती है, जो अभी सिगरेट पी रहा था ताकि वो अपने गुस्से को शांत कर ले। ये देखकर माही बालकनी में जाना सही नहीं समझती है और वो बेड पर बैठकर दक्ष के आने का इंतजार करने लगती है। दक्ष को रूम में माही के आने का एहसास हो गया था, इसलिए वो सिगरेट को बुझाकर रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वही जब दक्ष की नज़र माही से मिलती है तो वो अब रो नहीं रही थी, लेकिन रोने की वजह से उसका फेस लाल जरूर हो गया था। ये देखकर दक्ष की आंखें सख्त हो जाती है। तभी माही जब दक्ष को गुस्से में देखती है तो वो कसकर अपना लहंगा पकड़ लेती है कि इतने में ही दक्ष माही के पास आकर बैठ जाता है और वो माही की तरफ हल्का सा झुकता है, और ये देखकर माही अपने नन्हे हाथों को दक्ष के चेस्ट पर रख देती है ताकि दक्ष उसके पास नहीं आ पाए। और ये देखकर दक्ष एक नज़र माही पर डालता है और वो उसे देखकर बोलता है, बन्नी खरगोश, क्या तुम मुझे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही हो? माही जब दक्ष की बात सुनती है तो वो कभी गर्दन हाँ में हिलाती है और कभी ना। बड़ी ये में ये देखकर दक्ष अपनी आंखें छोटी करके बोलता है, लिटिल बन्नी खरगोश, वर्ड्स में बोलो। ये सुनते ही माही थोड़ा घबरा जाती है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए बंदा ये रूथलेस है, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 52 डेविल। अब आगे 1। अब तक हमने जाना था कि दक्ष माही की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर माही अपने नन्हे हाथ दक्ष के हाथ पर रख देती है, जिस पर दक्ष माही से सवाल कर लेता है कि क्या वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही है। माही जब दक्ष की बात सुनती है तो वो दक्ष की तरफ देखकर बोलती है, डेविल, आपके मुंह से सिगरेट की स्मेल आ रही है। ये सुनते ही दक्ष माही की तरफ एक नज़र देखता है और फिर बोलता है, तो मेरे बन्नी खरगोश को सिगरेट की स्मेल से दिक्कत हो रही है। माही दक्ष की बात सुनते ही मन में बोलती है, ये डेविल को क्या हो गया है, ये दम से बदल कैसे गए। वही जब दक्ष माही के मन की बात समझ जाता है तो वो बोलता है, जिस तरह मेरी बन्नी खरगोश अपने भाई से बात करने पर बदल गई, वैसे ही मैं भी बदल गया। माही को दक्ष की बात समझ नहीं आती है, लेकिन तभी दक्ष एक बारी फिर से माही की तरफ झुकता है और इस बारी माही तैयार नहीं थी, इसलिए इससे पहले वो दक्ष को रोक पाती है। दक्ष माही के गले में डला हुआ हार उतारते हुए बोलता है, लिटिल बन्नी खरगोश, जो चीजें खुद को पसंद नहीं हो वो चीजें नहीं पहननी चाहिए। दक्ष को आज तक याद था कि जब वह माही को मिलने के लिए शेखर निवास गया था तब माही ने अपनी हेयर एक्सेसरी तोड़ डाली थी,
जिसका एक मोती आज तक दक्ष के पास था। दक्ष माही के पहने गहने उतार कर माही के हाथ में एक लाल रंग की ब्राइडल साड़ी देते हुए बोलता है, लिटिल बन्नी खरगोश, मैं चाहता हूं कि तुम ये पहनो, इसलिए जल्दी से जाओ और अपने कपड़े बदल कर आओ, क्योंकि माही लहंगे की वजह से परेशान हो रही थी। माही एक नज़र दक्ष की दी साड़ी को देखती है, जो बहुत सुंदर थी लेकिन बिल्कुल हल्के कपड़े में, जिससे माही को कोई दिक्कत नहीं हो। दक्ष माही को जब साड़ी देखते हुए पाती है तो दक्ष माही के कान के पास सर जाते हुए बोलता है, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो क्या मैं ही पहना दूं। वही माही जब दक्ष की बात सुनती है तो वो अपने मन में बोलती है, माही जल्दी चल, कहीं डेविल का मन बदल गया तो कोई भरोसा नहीं है। माही इस बारी दक्ष की तरफ देखे बिना वॉशरूम में चली जाती है। वही दक्ष बेड पर लेटकर बोलता है, जिसके पास तुम्हारी जैसी बन्नी खरगोश हो, आखिर वो इतना खुद को कैसे रोक सकता है। वही माही वॉशरूम में चली तो जाती है, लेकिन उससे अपने लहंगे की डोरी खुलना तो दूर, वो अपने लहंगे को उठाकर उतार भी नहीं पा रही थी, क्योंकि लहंगा भारी था, जिसकी वजह उसके ऊपर की गई कारीगरी थी। माही कुछ मिनट तक कोशिश करती है कि लहंगा खुल जाए, लेकिन जब उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है तो वो गेट खोलकर अपना हल्का सा फेस बाहर निकालकर बोलती है, डेविल क्या तुम रूम में हो। वही माही की आवाज सुनते ही दक्ष अपनी आंखें खोल लेता है, क्योंकि वो बेड पर लेट आ हुआ है। माही की आवाज सुनते ही वो वॉशरूम की तरफ देखते हुए बोलता है, लिटिल बन्नी खरगोश, तुम अभी तक अंदर क्यों हो, बाहर आओ। वही माही जब दक्ष की बात सुनती है तो वो उसकी तरफ देखकर बोलती है कि डेविल क्या तुम किसी लेडी वकर को बुला दोगे, क्योंकि मुझसे लहंगा उतर नहीं रहा है। जिस पर दक्ष सीधा ही जवाब दे देता है कि घर में कोई लेडी वकर नहीं है और मेरे रूम में तुम्हारे अलावा दूसरी लेडी नहीं आएगी। माही जब दक्ष की बात सुनती है तो वो अपने मन में सोचती है, आखिर वो इस इंसान की जलन का क्या करे, इसलिए वो कुछ सेकंड सोचते हुए बोलती है, तो अगर कोई इस रूम में नहीं आ सकता है तो मैं बाहर वाले रूम में चेंज कर लेती हूँ, लेकिन मुझसे ये लहंगा नहीं उतर रहा है, तुम वहां किसी लेडी वकर को बुला दो। दक्ष एक बारी फिर जब माही की बात सुनता है तो इस बारी वो अपने फेस को डार्क करते हुए बोलता है, लेकिन इस घर में आमा करने वाले वकर में से कोई भी फीमेल नहीं है, इसलिए अगर तुम्हें मदद चाहिए तो मेरे अलावा कोई मदद नहीं कर सकता है। माही जब दक्ष की बात सुनती है तो वो बारी अपने मन में सोचती है कि वो इस लहंगे में देर रह नहीं सकती है, इसकी वो बोलती है, डेविल तुम मेरी मदद करोगे, लेकिन पहले वादा करो कि तुम अपनी आंखें बंद रखोगे। दक्ष जब माही की बात सुनता है तो वो माही की तरफ मुस्कुराते हुए बोलता है, लेकिन बन्नी खरगोश, अगर मेरी आंखें बंद होगी तो अगर मेरे हाथ गलत जगह चले गए तो फिर मुझे कुछ मत कहना। वही माही दक्ष की बात अच्छे से समझ रही थी कि वो क्या कहना चाहता है, लेकिन माही के पास दक्ष से मदद लेने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, इसकी वो दक्ष की तरफ देखते हुए बोलती है, ठीक है डेविल तुम मेरी मदद कर दो, क्योंकि जितना तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम सब काम में परफेक्ट हो, तो तुमसे आंखें बंद करके भी गलती नहीं होगी। वही दक्ष माही की जब बात सुनता है तो वो उसको देखकर बोलता है, मेरी बिल्ली मुझको ही म्याऊं म्याऊं कर रही है, ये तो कमाल की बात है, लेकिन देखना ये होगा कि बन्नी खरगोश तुम कब तक मुझे जवाब दे होगी। और यह सुनते ही माही दक्ष को देखकर बोलती है, डेविल में कोई जानवर नहीं हूं जो तुम मुझे जानवरों वाले नाम देते रहते हो। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए बंदा ये रूथलेस है, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 53 दक्ष की मदद। अब आगे 1। अब तक हमने जाना था कि माही दक्ष की मदद लेने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उससे लहंगा उतारा नहीं जा रहा था, लेकिन वो दक्ष को बोलती है कि वो अपनी आंखें बंद रखेगा। और अब जब दक्ष को उसकी लिटिल बन्नी खरगोश खुद पास आने का मौका दे रही थी तो वो उसकी मदद कैसे नहीं करता, इसलिए वो बेड से उठकर अपने कदम माही के पास बढ़ाने लगता है। दक्ष अपने कुछ कदमों की चाल से माही के पास बाथरूम तक पहुंच जाता है, लेकिन माही ने सिर्फ बाथरूम के बाहर अपना फेस निकाला हुआ था। ये देखकर माही दक्ष को देखकर बोलती है, डेविल पहले तुम अपनी आंखें बंद करो। दक्ष इस बारी माही को कुछ नहीं बोलता है, बल्कि वो सच में अपनी आंखें बंद कर लेता है। वही दक्ष के इतने आसानी से मानने के कारण माही अपने मन में बोलती है, यह इतनी आसानी से मेरी बात कैसे मान रहे हैं। माही अभी मन में सोच ही रही थी कि इतने में ही दक्ष की आवाज आती है, लिटिल बन्नी खरगोश मुझे ऐसे कितनी देर खड़े रहना है, क्योंकि मेरा एक एक मिनट काफी कीमती है, इसलिए अपने दिमाग के ख्यालों पर रोक लगाओ और जल्दी करो। आई नो यहाँ से थोड़ा दक्ष और माही का रोमांस शुरू होने वाला है, तो प्लीज उसे कहानी समझकर पढ़िएगा, वरना आप उसे स्किप कर सकते हैं। आई
दक्ष के आंखें बंद होते ही माही बाथरूम का गेट खोलकर दक्ष के हाथ पकड़ कर उसे अंदर करते हुए बोलती है, डेविल जल्दी से डोरी खोल दो। माही ने इस वक्त अपनी लहंगे की चुन्नी उतार रखी थी और उसके बाल भी खुले हुए थे। माही की बात सुनते ही दक्ष अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाता है और वो माही के डोरी वाली जगह पर अपने हाथ बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से उसके हाथ माही के नेक बॉडी पर चले जाते हैं, क्योंकि माही का लहंगे का ब्लाउज पीछे से डिजाइन की वजह से बैकलेस था, जिसकी वजह से आर्यन ने माही का दुपट्टा ऐसे लगाया था कि कोई उसके ब्लैकल्स ब्लाउज को नहीं देख पाए। दक्ष के हाथ पर अपने स्किन पर महसूस होते ही माही चिहुक जाती है और वो अपने लहंगे को कसकर पकड़ लेती है। वही दक्ष के डोरी खोलन एक ही वजह से बार बार माही के शरीर पर दक्ष के हाथ माही के बॉडी को टच कर रहे थे, जिसकी वजह से माही अपने अंदर कट महसूस कर पा रही थी। माही के लिए यह बिल्कुल नया एहसास था और अब उसे अपने फैसले पर अफसोस हो रहा था कि उसने दक्ष ने मदद क्यों मांगी। दक्ष के एहसास को पाकर माही अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो धीरे लेकिन हल्का सा चिढ़कर बोलती है, डेविल जल्दी करो, आखिर सिर्फ डोरी तो खोलनी है। वही दक्ष जब माही की चीड़ वाली आवाज सुनता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो माही को उसके शोल्डर से पकड़कर अपने चेस्ट से चिपकाते हुए उसके कान के पास जाकर बोलता है, लिटिल बन्नी खरगोश, तुम मेरे इतने से टच से घबरा रही हो, तब क्या होगा जब मैं तुम्हें अपने इतने करीब करूंगा कि तुम मुझसे दूर ही नहीं जा पाओगी। माही जब दक्ष की आवाज इतनी पास से सुनती है तो वो अपनी आंखें खोल लेती है और वो हल्का से दक्ष से दूर होते हुए बोलती है, डेविल आप क्या बोल रहे हैं? अगर आपको मेरी मदद नहीं करना है तो आप किसी और को बुला दे, लेकिन मुझे ऐसे परेशान नहीं करे क्योंकि मुझे इन कपड़ों में दिक्कत हो रही है। वही दक्ष जब माही की बात सुनता है तो वो अपनी आंखें बंद करते हुए बोलता है, लिटिल बन्नी खरगोश, अगर तुम मुझे कोशिश ही नहीं करने दोगी तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा? और जब ये कपड़े तुम्हें इतने परेशान कर रहे हैं तो तुमने ये पहने कर यूं, क्योंकि मैंने तो ये पहने के लिए नहीं बोला था। वही माही जो अब कुछ अपने कपड़ों की वजह से और कुछ दक्ष की वजह से चिढ़ चुकी थी, तो वो इस बारी हल्का तेज होकर बोलती है, डेविल मैं भूल गई थी कि मेरी शादी हो रही थी, इसलिए मैंने यह इतने भारी कपड़े पहन लिए। आखिर तुम ऐसे कह सकते हो कि अपने घर वालों को ये बोल दूं कि मैं अपने शादी में लहंगा नहीं पहन सकती हूँ। माही आगे दक्ष को देखकर बोलती है, डेविल प्लीज मेरी मदद कर दो और जल्दी से यहाँ से जाओ, क्योंकि मुझे ऐसे और नहीं रहना है। वही दक्ष माही की बात सुनता है तो वो सीधे ही बोल देता है, तो क्या मैं अपनी आंखें खोल लूं ताकि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊं? और अगर तुम सब सोच रही हो कि तुम ज्यादा देर तक मुझसे खुद को छिपा सकती हो तो ये कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद को तुम्हारे करीब आने से नहीं रोक सकता हूं। माही जो अभी दक्ष और उसकी बेशर्म बातें सुन रही थी, इसलिए वो एक बड़ी सांस लेकर बोलती है कि ठीक है, तुम अपनी आंखें खोल लो, लेकिन याद रखना तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम मेरी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं करोगे, इसलिए अपना वादा नहीं तोड़ना। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए बंदा ये रूथलेस है, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 54 नजदीकिया। अब आगे 1। अब तक हमने जाना था कि माही ने दक्ष को इजाजत दे डाली थी कि वो आंखें खोलकर उसकी मदद कर सकता है, लेकिन वो अपना वादा याद रखेगा कि वो माही के मंजूरी के बिना उसके साथ कोई रिश्ता नहीं बनाएगा। दक्ष माही के बोलने पर अपनी आंखें खोल लेता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने उसकी लिटिल बन्नी खरगोश, जो अभी शर्म की वजह से आंखें बंद करके खड़ी थी। आखिर चाहे दक्ष उसका अब पति हो, लेकिन फिर भी उसके इतने करीब जाने पर भी उसे वक्त चाहिए था। वही दक्ष अपनी नजरों से ऊपर से नीचे तक माही को स्कैन कर रहा था, जो अभी शादी के जोड़े में उसके नाम का सिंदूर सजाए खड़ी थी और उसके चेहरे पर हल्की से घबराहट भी थी। ये देखकर दक्ष अपना एक कदम माही की तरफ बढ़ाता है और उसके कदम की वजह से माही और दक्ष के बीच में रखी दूरी बिल्कुल खत्म हो जाती है। तभी दक्ष माही को उसके शोल्डर से पकड़ते हुए बोलता है, लिटिल बन्नी खरगोश, अपनी आंखें खोलो, क्योंकि मेरे सामने तुम नजरें मिलाकर रहोगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मेरी बन्नी खरगोश मुझसे नजरें चुराए। दक्ष की बात सुनते ही माही अपनी आंखें खोल लेती है और वो जब दक्ष को अपने इतने करीब पाती है तो वो उसकी नजरों से अपनी नजरें नहीं मिला पाती है। और ये देखकर दक्ष अपनी फिंगर को माही के नाक पर खते हुए और दूसरे हाथ को उसकी कमर पर रखते हुए खुद से चिपका लेता है, और वह माही जिसने अभी तक अपने नाक पर लगे सिंदूर को साफ नहीं किया था। दक्ष उसकी नाक पर लगे सिंदूर को साफ करने लगता है। माही जब दक्ष को खुद को इतने करीब पाती है
तो वो उससे छूटने की कोशिश करती है, लेकिन दक्ष की पकड़ मजबूत होने की वजह से वो कुछ सेकंड कोशिश करती है, लेकिन फिर वो कोशिश करना छोड़ देती है और दक्ष को उसकी मनमानी करने देती है, क्योंकि अभी के लिए उसके लिए सच यही है कि दक्ष उसका पति है और फिर चाहे उसकी शादी कैसे भी हुई हो, लेकिन दक्ष ने उसकी सारी बातें मानी है। वही दक्ष माही की नाक साफ करते हुए उसके मोड़ देता है और अपनी गलियां चलाते हुए माही की डोरी खोलते हुए माही को कमर से उठाकर दीवार से सटाकर ऊपर से शावर ऑन कर देता है, जिसकी वजह से माही और दक्ष दोनों साथ में भीग रहे थे। माही इस वक्त अपने फेस पर पानी की बूंदों के साथ दक्ष को देख रही थी कि तभी दक्ष माही के ब्लाउज के साइड में लगी चेन को खोलते हुए बोलता है, लिटिल बन्नी खरगोश, क्या तुम्हें इससे ज्यादा मेरी मदद चाहिए? और यह बोलते हुए वो माही के फेस के बिल्कुल पास था, कि उसके होठ माही के होठ से हल्के से टच हो रहे थे। माही के लिए अब खुद के संभालना मुश्किल हो रहा था। उसकी दिल की धड़कनें भी इतनी तेज हो गई थी कि यह चीज दक्ष भी महसूस कर पा रहा था, लेकिन तभी दक्ष माही को एक बारी फिर से उसकी कमर से पकड़कर खुद से लगाते हुए बोलता है, लिटिल बन्नी खरगोश, मैं जवाब का इंतजार कर रहा हूं। वही जब दक्ष के खुद को इतने करीब पाती है तो उसके मुंह तो शब्द ही खत्म हो गए थे, इसलिए वो बहुत मासूमियत से दक्ष के सामने देखते हुए ना में अपनी गर्दन हिला देती है और ये देखकर दक्ष मुस्कुराते हुए बोलता है, तो फिर जल्दी से मेरी दी हुई साड़ी पहनकर बाहर आओ, क्योंकि तुमने देरी करी तो मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊंगा, इसलिए बाद में मुझे नहीं बोलना कि मैंने बताया नहीं था। माही बस दक्ष को शौक होकर देख रही थी, क्योंकि सामने खड़ा इंसान अच्छे से माही की हालत को समझ पा रहा था, लेकिन फिर भी वो माही का समझने की वजह ये बोल रहा था कि वो जल्दी से बाहर आए ताकि वो उसे साड़ी में देख पाए। दक्ष एक नज़र माही को देखता है और वो उसके होठों को खुद के होठों को जोड़कर हल्का सा किस करके बोलता है, लिटिल बन्नी खरगोश, अब क्या करूं? आखिर यह हमारी पहली रात जो है और अभी तो मुझे डांस भी तो करना है, इसलिए खुद को रोक नहीं पा रहा हूं, इसलिए मेरे सब्र को मत आजमाना और जल्दी से कपड़े बंदल कर बाहर आओ। दक्ष अपनी बात बोलकर बाथरूम से निकल जाता है और वही अपने खुद नहीं जानती थी कि एक बारी फिर से माही अपनी उंगलियों को अपने होठों पर रख देती है, जहां अभी दक्ष उसे छूकर गया था और कहीं ना कहीं उसे अभी तक अपने बॉडी पर दक्ष के टच का एहसास हो रहा था। इसलिए वो अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए अपनी आंखें बंद करके पानी के नीचे भीगने लगती है, लेकिन अगले पल ही उसे दक्ष की धमकी याद आती है कि अगर वो जल्दी बाहर नहीं आए तो वो अंदर आ जाएगा। इसलिए वो बाथरूम का गेट लगाते हुए दक्ष की दी साड़ी को उठा लेती है। वही जब माही साड़ी के ब्लाउज को देखती है, जो ट्रेडिशनल स्टाइल में फ्रॉक वाली पफ स्लीव्स के साथ डीप कट डोरी वाला बैक का गले वाले स्टाइल में कदम से परफेक्ट लग रहा था, वही माही के लिए बात मानना मुश्किल हो रहा था कि आखिर दक्ष ने उसके लिए बिल्कुल फिटिंग वाला ब्लाउज कैसे बनवाया, क्योंकि दक्ष उसके साइज के बारे में नहीं जानता था। कहानी में आगे आने के लिए सुनते रहिए बंदा ये रूथलेस है, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 55 सिंदूर। अब आगे 1। अब तक हमने जाना था कि दक्ष माही की मदद करके बाथरूम से निकल जाता है और माह बड़ी जब साड़ी का ब्लाउज देखती है तो वो इस बात से हैरान थी कि दक्ष उसका साइज कैसे जानता है, लेकिन वो ज्यादा नहीं सोचते हुए साड़ी बांध लेती है और वो एक बारी बाथरूम से निकलने से पहले वो खुद को अच्छे से कवर कर लेती है ताकि उसके बैकलेस ब्लाउज से दक्ष कुछ गलत न समझ ले कि वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। हालांकि वो साड़ी दक्ष ने ही उसे दी थी। माही वॉशरूम से जैसे ही बाहर निकलती है तो सोफे पर बैठा दक्ष अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा लेता है और उसने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि उसके कपड़े भी गिले हो गए थे। वही माही जब दक्ष को अपने पास आते देखती है तो वो अपनी साड़ी को कसकर पकड़ लेती है। दक्ष माही के तरफ बढ़ते हुए सारे हाव भाव नोटिस कर रहा था, लेकिन तभी वो माही के बिल्कुल पास जाते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोलता है, अभी तुम्हारे लुक में कुछ कमी है। दक्ष की बात सुनते ही माही खुद को देखने लगती है, लेकिन इतने में ही दक्ष उसका हाथ पकड़कर ले जाते हुए उसे मिरर के पास चेयर पर बिठा देता है। वही माही मिरर में खुद के ऊपर और दक्ष के ऊपर एक नजर डालती है, जो अभी उसके पीछे ही खड़ा था, कि तब बड़ी ही दक्ष माही के कान के पास झुकते हुए टेबल से हेयर ड्रायर उठाकर माही के गालों पर किस करते हुए बोलता, बन्नी खरगोश, मुझे ऐसे मत देखो वरना कहीं मैं अपने ऊपर से कंट्रोल खो दूं। माही जब दक्ष की बात सुनती है तो वो शर्म से अपनी नजरें झुका लेती है और वही दक्ष माही के गिले बालों को सुखाने लगता है और यह करते हुए उसके चेहरे पर सुकून नजर आ रहा था। आखिर यह काम उसकी लिटिल बन्नी खरगोश से जुड़ा था। दक्ष माही के बाल सूख खाने के बाद ड्रायर को नीचे रखते हुए टेबल पर से सिंदूर की डिब्बी उठा लेता है, जो उसने ही वहां पर रखवाई थी, और यहां तक वो हर जरूरत का सामान जो माही को जरूरत था वो सब सामान वहां मौजूद था।
दक्ष सिंदूर को अपनी चुटकी में उठाकर माही की मांग भर देता है और एक बारी फिर से माही की आंखें बंद हो जाती है, लेकिन अगले पल ही दक्ष उसे उठाते हुए अपनी तरफ टर्न करके बोलता है, अब तुम परफेक्ट लग रही हो, इसलिए अब चलो। लेकी न इतने में ही माही के मुंह से निकल जाता है, इस वक्त कहाँ जाना है। वही दक्ष जब माही की बात सुनता है तो वो उसे घूरते हुए बोलता है, लिटिल बन्नी खरगोश, क्या तुम इतनी जल्दी भूल गई? मैंने तुमसे कहा था कि हाँ मैं डांस करना है, इसलिए वही लेकर जा रहा हूँ। माही दक्ष की बात सुनते हुए एक बारी से बोलती है, लेकिन डांस करने के लिए कहीं जाने की जरूरत क्या है? आप यही गाना लगा ले, हम यही डांस कर लेते हैं, क्योंकि मैं भले ही बहुत ज्यादा थक गई हूँ। और कहीं ना कहीं माही यह सब दक्ष से बचने के लिए बोल रही थी, क्योंकि दक्ष के बार बार इतने करीब आने से उसे अपने अंदर काफी हलचल महसूस हो रही थी, लेकिन दक्ष भी कहाँ मानने वाला था। दक्ष माही को देखकर बोलता है, लिटिल बन्नी खरगोश, अगर तुम थक चुकी हो तो क्या मैं तुम्हें गोद में उठा लूं, क्योंकि तुम्हें डांस करते वक्त अपनी थकान को दूर रखना होगा और यह हमारी शादी की पहली रात का डांस है, इसलिए इसे इतना सिंपल से थोड़ी करना है, क्योंकि दक्ष स्मिथ कुछ भी काम सिंपल तरीके से नहीं करता। वही माही दक्ष से इस चीज के ऊपर और बहस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि दक्ष उसकी बात मानने तो वाला नहीं है और ऊपर से उसे गोद में और उठा लेगा। लेकिन माही अपनी मासूमियत की वजह से दक्ष की डबल मीनिंग बातें नहीं समझ पाई थी कि दक्ष ऐसे क्यों बोल रहा था कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी सिंपल तरीके से नहीं करता है। माही को कुछ न बोलता देखकर दक्ष उसे गोद में उठाने ही लगता है कि इतने में ही माही दक्ष को देखकर बोलती है, मैं खुद चलकर जाऊंगी। इसलिए दक्ष माही का हाथ पकड़कर अपने रूम के साथ लगे अटैच रूम में आ जाता है और वही माही जब उस रूम को देखती है तो वो अपने मन में बोलती है, आखिर यह इंसान इतना अजीब क्यों है? इस रूम की जगह दूसरे रूम में डांस करने से न जाने इसे क्या ही खुशी मिलेगी। माही अभी अपने मन में ये बात सोच ही रही थी कि इतने में ही दक्ष उस रूम की लाइब्रेरी के पास जाते हुए वहां रखी लाइब्रेरी में से एक बुक्स को उठाता है कि तभी वहां लाइब्रेरी एक गेट में बदल जाती है और वहां सीढ़ियां दिखने लगती है जो नीचे जाने का रास्ता था। माही को तो समझ ही नहीं आया कि एक सेकंड में वहां एक रास्ता और बन गया था और वो नीचे का रास्ता कहाँ जाता है उसे ये भी नहीं पता था, और इस वक्त वो दक्ष से पूछ भी नहीं सकती थी क्योंकि अगर वो उसे बताता भी तो सीधे तरीके से नहीं बताता जो उसे समझ नहीं आता, इसलिए वो कुछ पूछना सही नहीं समझती है। तभी दक्ष माही का हाथ पकड़ के उसे उस रूम में ले जाने लगता है और माही और दक्ष जब उस रूम की स्टेयर उतरने लगते हैं तो उस रूम का दरवाजा बंद हो चुका था, जो माही पीछे मुड़कर देख रही थी। और ये देखकर दक्ष माही को देखकर बोलता है, लिटिल बन्नी खरगोश, नीचे देखकर चलो वरना तुम सीढ़ियों से गिर जाओगी। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए बंदा ये रूथलेस है, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 56 दक्ष सरप्राइज। अब आगे 1। अब तक हमें जाना था कि दक्ष माही को अपने साथ एक अंडरग्राउंड रूम में ले जाता है जो उसके रूम से ही अटैच था, और माही ने इस बारी दक्ष से पूछना सही भी नहीं समझा था, इसलिए वो चुपचाप दक्ष के साथ जा रही थी। माही जब दक्ष के साथ नीचे वाले अटैच रूम में पहुंचती है तो वहां काफी ज्यादा अंधेरा था, इसलिए वो इस बारी दक्ष को देखकर बोलती है, डेविल इस जगह पर इतना अंधेरा क्यों है? कम से कम लाइट तो जलवा दीजिए, क्योंकि आप चीजें सिंपल तरीके से नहीं करते हैं, लेकिन मैं तो सब सही तरीके से करती हूँ। वही दक्ष जब माही की बात सुनता है तो वो रुकते हुए माही की तरफ देखकर बोलता है, लिटिल बन्नी खरगोश, क्या तुम मुझे जवाब दे रही हो? ये सुनते ही माही मुंह बनाते हुए धीरे से बोलती है, अब फिर से अपनी डायलॉग मारेगी कि मेरे आगे कोई बोलने से पहले 10 बारी सोचता है। अपने मियां मुंह मीठा शख्स, और इससे अच्छा तो ऊपर वाला रूम था। कम से कम वहां रोशनी तो थी, लेकिन नहीं, इस इंसान को तो अंधेरे में ही डांस करना है। वही दक्ष जो माही को अपने आप से ही खुसुर पुसुर करते देखकर दक्ष इस बारी थोड़ा कड़क आवाज में बोलता है, बन्नी खरगोश, मुझे सब सुनाई दे रहा है, इसलिए सोच समझ कर बोलो। वही दक्ष के तने तेज बोलने पर माही एकदम से शांत हो जाती है और अब वो कुछ नहीं बोलती है। माही के शांत होते हुए दक्ष एक बारी रूम में ताली बजाता है और उस जगह पर पूरा उजाला हो जाता है, और वही माही जब उस जगह को देखती है तो उसका हैरानी की वजह से मुंह खुल जाता है, क्योंकि इस वक्त वो जगह बिल्कुल उस तरीके से सजाया गया था जिस तरीके से माही का रूम था। यहाँ तक रूम का रंग से लेकर वो हर सामान माही के रूम के जैसा था, और वह बड़ी ही उस रूम में एक साइड अयान की दी हुई तस्वीर भी वाल पर लगी हुई थी। ये देखकर माही के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान आ जाती है। दक्ष जब माही को मुस्कुराते हुए देखता है तो उसको देखकर न जाने क्यों उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है कि तभी दक्ष माही को गले लगाते हुए बोलता है,
तो मेरी बन्नी खरगोश को ये रूम पसंद आया है। वही माही जो अभी रूम को बहुत अच्छे से देख रही थी, इसलिए वो खुश होते हुए बोलती है, मुझे ये रूम पसंद नहीं बल्कि बहुत ज्यादा पसंद आया। माही अपनी बात बोलकर अगले पल ही रुक जाती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वो अभी अपने डेविल के साथ है, लेकिन तभी दक्ष माही को अपने करीब करते हुए उसके कंधे पर सिर खते हुए उसके फेस के पास जाकर एक बारी फिर से 3 बारी क्लैप ताली बजाने करता है कि तभी रूम की लाइट बिल्कुल डिम हो जाती है और रूम के ऊपर की तरफ 3D व्यू में सितारे और चांद नजर आने लगता है और बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि वो इस वक्त सच में खुले आसमान में हो, क्योंकि दक्ष अपनी मुलाकात में जब माही से मिला था तो वो चांद को निहार रही थी। हालांकि उसे असली चांद से जलन हुई थी, इसलिए उसने इस बारी यह सब 3D व्यू में अरेंज करवाया था। तभी दक्ष माही के कान पर हल्का सा बाइट करते हुए बोलता है, लिटिल बन्नी खरगोश, क्या तुम डांस करने के लिए तैयार हो? माही को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि दक्ष इतने दिनों से आखिर माही के साथ डांस करने के लिए इतना खुश क्यों है, और तभी दक्ष रूम में थोड़ा तेज में बोलता है। म्यूजिक और उसके बोलते ही रूम में लगी लाइट का कलर रेड और पीले रंग हो जाता है और पूरे रूम में जागबूझ वाली हल्की हल्की लाइट जलने लगती है। वही जब माही गाने को सुनती है तो उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और अब जाकर उसे समझ आता है कि क्यों दक्ष बोल रहा था कि अगर उसे थकान हो रही है तो उसे अपनी थकान डांस करते वक्त भूलनी होगी, क्योंकि दक्ष तो डांस की जगह कुछ और ही सोच रहा था। अब और ज्यादा सस्पेंस नहीं रखते हुए अब आप लोग भी गाना सुन लीजिए जो वहां चला था, और अगर फिर भी नहीं समझ आए तो मैं अच्छे से समझा दूंगी। लेकिन आगे दक्ष और माही का रोमांस है और आप स्किप करना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं, क्योंकि फिर मुझे नहीं बोलना कि मैंने बताया नहीं था कि कहानी में रोमांस आने वाला है। रूम में अभी गाना चल रहा था, डिजी अंग लगा दे रे मोहे रंग लगा दे रे, अंग लगा दे रे मोहे रंग लगा दे रे डिजी। इसी बीच दक्ष ने माही को छोड़ दिया था और गाने की वजह से माही अपने कदम दक्ष से पीछे लेती जा रही थी और दक्ष अपने कदम माही के पास, और तभी दक्ष एक जगह रुक जाता है और थोड़ी कड़क आवाज में बोलता है, माही दक्ष स्मिथ इधर आओ, क्योंकि अगर तुम मेरे पास नहीं आए तो मैं तुम्हारे पास पहुंचा तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। लेकिन तभी माही अपनी गर्दन नामे आंख हिलाते हुए बोलती है, आपने मुझे वादा किया था कि जब तक मैं नहीं चाहती हूँ आप मेरे करीब नहीं आएंगे। वही माही की बात सुनते ही दक्ष के फेस के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए बंदा ये रूथलेस है, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 57 अंग लगा दे। अब आगे 1। अब तक हमने जाना था कि दक्ष माही को अपने पास बुला रहा था, लेकिन माही अपनी गर्दन नामे छोटी ही लाते हुए बोलती है, डेविल आपने वादा किया था कि आप कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। आपने वादा किया था कि आप मेरे साथ कुछ भी नहीं करेंगे जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी। वही दक्ष जब माही की बात सुनता है तो उसके फेस एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। वो इस बारी थोड़ा रूड होकर माही की तरफ बढ़ने लगता है और वो माही को देखकर बोल रहा था कि लिटिल बन्नी खरगोश, पहली बार दक्ष स्मिथ कभी अपने किया वादे को नहीं भूलता, और खासकर जो वादा उसने अपनी बन्नी खरगोश को किया हो। तभी दक्ष माही का हाथ पकड़कर उसे गाने के लिरिक्स पर गोल गोल घुमाने लगता है। डिजी अंग लगा दे रे मोहे रंग लगा दे रे, अंग लगा दे रे मोहे रंग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा दे रे ये डिजी। माही इससे पहले बैलेंस नहीं बनने की वजह से नीचे गिरती दक्ष उसे कमर से पकड़ लेता है और उनका पोज कुछ ऐसा था कि माही नीचे गिरने वाली थी, लेकिन दक्ष ने एक हाथ से उसे कमर से पकड़ रखा था और वो उसे ऊपर झुका हुआ था। तभी दक्ष माही को सीधे खड़े करते हुए उसकी बैक को अपने चेस्ट से लगाते हुए बोलता है, लिटिल बन्नी खरगोश, याद करो कि मैंने क्या बोला था, क्योंकि अब मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ शादी तक खुद को रोक हुआ था, लेकिन अब मुझे तुम्हारे साथ रूह तक सामना है। वही इस वक्त गाने के लिरिक्स चल रहे थे, डिजी जोग लगा दे रे, प्रेम का रोग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा दे रे ये डिजी। दक्ष आगे माही को अपने तरफ मोड़ते हुए उसके फेस को फिंगर से ऊपर करते हुए उसकी आंखों में देखकर बोलता है, लिटिल बन्नी खरगोश, तुम चाहती थी कि हम एक तुम्हारी मर्जी से हो और यह बात मैंने मान ली, लेकिन मैंने कभी नहीं बोला था कि मैं तुमसे दूरी बनाकर रखूंगा। हम एक उस दिन होगे जब तुम चाहोगी, लेकिन तुम्हें छूने का और तुम्हारे एहसास में खो जाने का हक तुम मुझसे नहीं खो सकती हो। माही जब दक्ष की बात सुनती है तो उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी, इसलिए वो अपनी नजरें नीचे कर लेती है। तभी दक्ष माही के हाथ पकड़कर उसके साथ गाने के लिरिक्स पर डांस करने लगता है। डिजी तू जोग लगा दे रेया, राम रतन धन लगन मगन मन, तन मोरा चंदन रेया, उजली कोरी प्रीत प्यासत, रंग लगा दे रे डिजी।
तभी माही दक्ष को देखकर बोलती है, डेविल मैं तैयार नहीं हूं। और यह सुनते ही दक्ष माही को देखकर बोलता है, लिटिल बन्नी खरगोश, जहां तुम्हें लगे कि तुम अच्छा नहीं लग रहा है वहां रोक देना, मैं रुक जाऊंगा। और यह सुनते ही माही इस बारी दक्ष को कुछ नहीं बोल पाती है। तभी दक्ष माही को ब्राइडल स्टाइल में गोद में उठा लेता है और वो उसे रूम में रखे बेड पर लिटाकर खुद उसके ऊपर आ जाता है। हालांकि अभी वो अपने हाथों के बल पर था, इसलिए माही और दक्ष के बीच में अभी 2 इंच की दूरी थी कि तभी दक्ष अपने के हाथ से माही के साड़ी के पल्लू को हटाकर सकी चेस्ट से दूर कर देता है और रूम में गाने की लिरिक्स गूंज रहे थे। डिजी अंग लगा दे रे, मोहे रंग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया, तू जोग लगा दे रे ये डिजी। वही दक्ष ने जब माही का साड़ी का पल्लू हटाया तो माही अपनी आंखें बंद करके दक्ष के दोनों तरफ से हाथ पकड़ लेती है। दक्ष एक नजर माही को देखता है, जो सिर्फ उसका हाथ पकड़ी थी, लेकिन वो उसको रोक नहीं रही थी। ये देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी दक्ष माही के गर्दन पर हल्का सा बाइट करता है, जिसकी वजह से माही के मुंह से आंख की आवाज निकलती है और वो धीरे से दक्ष की आंखों में देखकर बोलती है, डेविल काटो नहीं दर्द होता है। वही दक्ष जो माही को देखकर बिल्कुल खो ही चुका था, वो माही की आवाज सुनते ही उसकी तरफ देखकर बोलता है, बन्नी खरगोश थोड़ा सा दर्द सहन कर लो। और उसके बाद वो उसकी गर्दन पर जहां पर काटा था वहां पर अपने होठ रख देता है ताकि माही का दर्द कम हो जाए। वही माही की हालत कुछ इस तरह थी कि उसका दिल धक धक करके उसका सीना चीरकर जैसे बाहर ही आ जाएगा, और इस बात की गवाही गाने के लिरिक्स भी दे रहे थे। डिजी रात बंजर सी है, काठाई खंजर सी है, तेरे सीने की लौ मेरे अंदर भी है, तू हवा दे इससे तो मेरा तम जले डिजी। तभी दक्ष माही के चेहरे को देखता है, जिसने अभी अपनी आंखें बंद कर रखी थी, और ये देखकर दक्ष माही के माथे पर किस करते हुए बोलता है, बन्नी खरगोश अपनी आंखें खोलो और मेरे साथ इस पल को एंजॉय करो। माही जब दक्ष की बात सुनती है तो वो बच्चों जैसे एक्सप्रेशन अपने फेस पर बना लेती है, जैसे वो अपने मन में शिकायत कर रही हो कि यहाँ उसका दिल धड़क कर बाहर आने वाला है और यह इंसान ऊपर से बोल रहे हैं कि वो एंजॉय करे और ऊपर से अपनी आंखें खोलकर। वही दक्ष ने जैसे माही की बात समझ ली थी, इसलिए वो अपनी नाक उसकी नाक पर रब करते हुए बोलता है, माय इनोसेंट बन्नी खरगोश। और यह बोलकर इस बारी हल्का सा उसकी नाक पर बाइट करता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए कि माही को दर्द न हो। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए बंदा ये रूथलेस है, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 58 दक्ष रोमांस। अब आगे 1। अब तक हमने जाना था कि दक्ष और माही का रोमांस चल रहा था और साथ में गाना भी चल रहा था। डिजी अंग लगा दे रे, मोहे रंग लगा दे रे, अंग लगा दे रे, मोहे रंग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया, तू जोग लगा दे रे या। रास है रात में तेरी हर बात में, बोल मैं क्या करूं ऐसे हालात में, हूं मैं तेरी मलंग, तू ही मेरा नशा डिजी। वही दक्ष के एक बारी फिर से बाइट करने की वजह से माही चिहुंक जाती है और वो अपना फेस थोड़ा साइड में मोड़ लेती है। ये देखकर दक्ष माही के फेस को अपने समाने करते हुए उसके माथे पर अपने होठ रखता है, और ऐसे ही करते हुए वो उसकी नाक का नौर करते करते वो उसके गालों तक पहुंच जाता है, और फिर एक नज़र माही को देखकर अपने होठों को माही के होठ से जोड़ने से पहले बोलता है, लिटिल बन्नी खरगोश क्या तुम किस कैसे करते हैं, उसे सीखने के लिए तैयार हो और मुझे तुम्हारा रिस्पॉन्स भी चाहिए। वही माही कुछ बोल पाती उससे पहले ही दक्ष अपने होठ माही के होठ से जोड़ देता है और उसे एक डीप किस करने लगता है। दक्ष इस वक्त माही के होठों के साथ किस करते हुए खेल रहा था। माही दक्ष को उसकी मर्जी का करने दे रही थी क्योंकि उसे किस करना नहीं आता था। तभी दक्ष किस करते हुए माही के मुंह में एंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन माही अपना मुंह ओपन नहीं कर रही था और इसने उसकी भी गलती नहीं थी। आखिर वो पहली बारी किसी के इतने करीब जा रही थी और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करे। माही के मुंह नहीं खोलने पर दक्ष हल्का सा माही के अपर लिप्स को अपने दांतों के अंदर लेकर उसके चबाने लगता है, और जब माही को उससे दर्द महसूस होता है तो वो दक्ष की शर्ट को पकड़कर उसे हक कर लेती है, और उसने अपनी मुट्ठी में कसकर दक्ष की शर्ट को पकड़ रखा था। दक्ष के होठों को चबाने की वजह से माही अपना मुंह खोल लेती है, और दक्ष इसी बात का फायदा उठाकर उसके मुंह के एंटर कर जाता है। और दक्ष जैसे ही माही के मुंह में एंटर करता है तो अपनी जीभ से माही की जीभ के साथ खेलने लगता है, और ऐसे ही वो लगभग माही के मुंह में स्मूच करता है, और तब तक जब तक माही को सांस लेने में दिक्कत नहीं होती। वही माही को जब सांस लेने में जब दिक्कत होती है तो वो दक्ष के कमर पर अपने नन्हे हाथों को दबाने लगती है और हल्का हल्का पैर मूव करने लगती है, इसलिए दक्ष उसे छोड़ देता है और वो माही को देखने लगता है।
जिसका फेस ब्लश की वजह से रेड हो जाता है और चेस्ट सांस लेने की वजह से ऊपर नीचे हो रही थी और ये देखकर दक्ष का मन कर रहा था कि वो अभी के अभी अपनी बन्नी खरगोश को खा ले। तभी जब माही की नजरें दक्ष की नजर से मिलती है तो माही शर्म के मारे अपनी नजरें घुमाकर हल्का सा दक्ष के चेस्ट पर अपने हाथ रखते हुए से खुद से दूर करते हुए बेड पर साइड में टर्न हो जाती है, क्योंकि अब उससे दक्ष का ताप बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वही माही के ऐसे टर्न करने की वजह से दक्ष माही के बैक के साइड में लेट जाता है और वो माही देख कर बोलता है, तो मेरी लिटिल बन्नी खरगोश को शर्म आ रही है। अब दक्ष से सवाल ही ऐसा किया था कि माही क्या ही जवाब देती, आखिर वो उसकी तरह बेशर्म तो नहीं थी। माही अब तक खुद को संभाल नहीं पाई थी कि इतने में दक्ष ने अपना अगला मूव चल दिया था। दक्ष ने माही के बैकलेस बैक पर अपने होंठ रख दिए और इससे पहले माही पलट पाती उसने माही के ब्लाउज की डोरी को अपने दांतों के बीच में फंसा लिया है। वही माही जब समझते हैं कि दक्ष क्या कर रहा है तो वो कसकर अपने एक हाथ से पिलो को पकड़ लेती थी, और जब उसे एहसास होता है कि दक्ष ने अपने दांतों से माही के ब्लाउज की डोरी खोल दी है तो उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि वो जानती थी कि दक्ष का अगला मूव क्या होगा, और उसने जो सोच वही हुआ। दक्ष माही के बैकलेस कमर पर हर जगह किस करता जा रहा था। तभी दक्ष माही का हाथ पकड़कर अपने ऊपर कर लेता है, जिसकी वजह से माही का ब्लाउज काफी ढीला हो गया था, तो उसकी क्लीवेज दक्ष को दिखने लगती है और ये देखकर माही खुद को दक्ष के चेस्ट पर सटा लेती है। तभी दक्ष माही के कान के पास जाकर बोलता है, लिटिल बन्नी खरगोश, इससे ज्यादा मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा। और यह बोलकर वो माही को बेड पर पीठ के बल लिटा देता है और वो खुद उसके ऊपर आकर अपने घुटनों के बल बैठते हुए अपनी शर्ट को उतारकर माही के फेस पर हल्का सा झुकते हुए उसके होठों पर किस करते हुए वो उसकी गर्दन से नीचे तक जाने लगता है। तभी दक्ष माही के क्लीवेज पर किस करते हुए एक नजर माही पर डालता है और अगले पल ही वो उसके एक बुज़म को अपने हाथ से पकड़ लेता है और दक्ष के स्पर्श को अपने ऊपर पाते हैं। छोटे हुए माही अपने मुंह से एक शब्द निकालते हुए बोलती है, डेविल। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए बंदा ये रूथलेस है, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 59 बाथटब पदचिह्न। अब आगे 1 आई नोटिस आप अगर 18 जोड़ नहीं हो तो प्लीज आज का ये वाला एपिसोड स्किप करके अगले वाला पढ़ ले। बाकी सब लोग अपनी मर्जी से इसे पढ़िएगा वरना स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यह एपिसोड सभी लोगों के हिसाब से लिखा है। अब तक हमने जाना था कि दक्ष माही के साथ रोमांस कर रहा था और दक्ष जब माही के बुज़म को प्रेस करता है तो माही के मुंह से डेविल निकलता है। ये सुनते ही दक्ष एक बारी फिर से ही अपनी हरकत दोहरा देता है। ये देखकर माही अपने नन्हे हाथों से दक्ष के हाथों पर रख देती है, क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। माही ने जब दक्ष के हाथ पर अपना हाथ रखा तो दक्ष ने उसके दोनों हाथों को ऊपर करके पकड़ ली और वो उसके फेस पर फिर आते हुए एक बारी फिर से उसके होठों को अपने काबू में कर लेता है, और इस बारी माही भी उसका साथ दे रही थी। तभी वो किस करते हुए माही का ब्लाउज को उतार कर उसके पेट से किस करते हुए नीचे जाने लगता है। माही इस वक्त सिर्फ ब्रा में उसके सामने थी, लेकिन जैसे ही दक्ष माही के पेट से नीचे जाने लगता है तो माही उसे रोकते हुए बोलती है, डेविल रुक जाए, अभी नहीं, मुझे पीरियड्स आए हैं। वह बड़ी ही दक्ष माही की बात सुनते ही उसे देखकर उसके कान के पास आकर बोलता है, तुम्हारी हर चीज पर अब सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, इसलिए अभी मुझे मत रोको, क्योंकि मैं अब नहीं रुक सकता है। और यह बोलते हुए वो उसे गोद में उठा लेता है और बाथरूम में ले जाने लगता है। दक्ष जब माही को बाथरूम में लेकर जा रहा था तो माही का साड़ी का पल्लू भी उनके साथ खींचते हुए जा रहा था, क्योंकि माही ने अभी तक साड़ी पहनी हुई थी। वही माह बड़ी ही ने खुद को पूरा दक्ष के चेस्ट में समा लिया था, क्योंकि अभी उसे काफी शर्म आ रही थी। दक्ष माही को वॉशरूम में से ले जाकर वहां अपनी गोद से उतारकर दीवार के सहारे खड़ा करके ऊपर से शावर चला देता है और दक्ष माही को उसकी कमर से पकड़कर उससे खुद से सटा देता है। फिर वो माही को देखकर बोलता है, लिटिल बन्नी खरगोश, अपनी आंखें खोलो, क्योंकि मेरे साथ इन लम्हों को एंजॉय करो, क्योंकि तुम्हें इसकी आदत लगानी होगी। दक्ष की बात सुनते ही माही अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखने लगती है और माही को खुद देखता पाकर दक्ष उसके माथे पर किस करते हुए बोलता है, बन्नी खरगोश, अगर तुम्हें सही नहीं लगे तो मुझे रोक देना। दक्ष माही को बोलकर उसकी साड़ी का पल्लू हटाने लगता है और ये देखकर माही एक पल दक्ष के हाथों पर अपने हाथ रखते हुए उसे गले लगते हुए बोलती है, डेविल प्लीज लाइट बंद कर दो। वही जब दक्ष माही की बात सुनता है तो वो उसे एक बारी छोटी इरा से गोद में उठाकर बाथरूम में रखे पानी के बाथटब में बिठा देता है और उस बाथटब को बब्बल से भर देता है, और उसके बाद वो खुद उस बाथटब में जाकर माही को अपने लैप के ऊपर बिठा लेता है। बाथटब इतना बड़ा था
कि उसमें माही और दक्ष के बैठने के बाद भी काफी जगह थी, जो सिर्फ और सिर्फ दक्ष ने अपने इस हिडन रूम में लगवाया था। वही माही इस वक्त दक्ष के गले लगी हुई थी क्योंकि उसका तो शर्म से ही बुरा हाल हो रखा था। तभी दक्ष पानी के अंदर ही माही की साड़ी को हटा देता है और वो शरीर के हर हिस्से पर अपना हाथ घुमा रहा था और माही दक्ष को उसकी मनमानी करने दे रही थी, लेकिन तभी माही की नजर बाथटब में बन रहे बब्बल पर जाती है, जिसका रंग लाल हो रहा था क्योंकि उन दोनों को बाथटब में बैठे आधे घंटे से ज्यादा हो चुका था। माही जब लाल रंग को पानी में देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि यह उसके पीरियड्स की वजह से हो रहा है, इसलिए वो दक्ष को रोकने के लिए मासूमियत से उसकी तरफ देखकर बोलती है, डेविल अब और नहीं, मुझे भूख लगी है। क्योंकि अगर वो दक्ष को ये बोलती कि खून का रंग देखकर मना कर रही है तो दक्ष नहीं रुकता। वही दक्ष माही के मुंह से ये सुनता है कि उसे भूख लगी है तो वो माही को खुद बाथटब से उठकर बाहर निकल जाता है। दक्ष ने अभी तक अपनी जीन्स पहनी थी और ऊपर से उसने अपनी शर्ट उतार दी, जिसकी वजह से उसे सिक्स पैक्स अच्छे से दिख रहे थे। दक्ष माही को देखकर बोलता है, बन्नी खरगोश, मैं तुम्हारे कपड़े लेकर आता हूं, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर साथ में डिनर करेंगे। ये बोलकर दक्ष जाने लगता है कि तभी माही दक्ष का हाथ पकड़ लेती है और वो अपनी नजरें झुकाकर बोलती है, डेविल आपने माइसोरेशन कप खराब कर दिया है, इसलिए वो और नहीं तो जरूरत का सामान भेज दीजिएगा। वही दक्ष जब माही की बात सुनता है तो वो नीचे झुककर उसके माथे पर किस करके सके फेस को ऊपर करते हुए बोलता है, अगली बारी नजरें मिलाकर बोलना, क्योंकि बीवी हो मेरी, इसलिए मेरा सब जानने का हक तुमसे पहले है और यह मेंस्ट्रुएशन से जुड़ी बात बताने में शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें मेरे साथ रहते अभी बहुत शर्म करना पड़ेगा। ये बोलकर वो डेविल स्माइल करते हुए वहां से निकल जाता है, क्योंकि दक्ष की नजरों से कुछ नहीं छिपा था, इसलिए उसे ये भी पता था कि उसकी बन्नी खरगोश ने उसे रोकने के लिए भूख लगने का बहाना बनाया है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए बंदा ये रूथलेस है, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 60 उबला खाना। पदचिह्न। अब आगे 1। अब तक हमने जाना था कि दक्ष माही के लिए कपड़े लेने के बाथरूम से बाहर चल जाता है और वही बाथरूम में पानी के अंदर अपनी आंखें बंद करके बैठी थी और अभी कुछ देर पहले जो हुआ उन पलों के बारे में सोच रही थी कि दक्ष ने उसको हर जगह से टच किया होगा, लेकिन उसने माही के वादे के अनुसार उसके साथ रिश्ता नहीं बनाया था और यहाँ तक माही के एक बारी बोलने पर वो उठकर चला गया था, ये जानते हुए कि उसका इस वक्त खुद को रोकना आसान नहीं था। माही भी आंखें बंद करके अपनी सोच में खोई हुई थी कि तभी वहां दक्ष फिर से बाथरूम में आते हुए बोलता है, बन्नी खरगोश, तुम्हारा सामान मैंने रख दिया है और अगर कुछ और चाहिए तो मुझे आवाज लगाना, मैं बाहर ही हूँ। दक्ष के बाथरूम से चले जाने के बाद माही बाथटब से उठकर खुद को क्लीन करके दक्ष के रखे हुए कपड़ों पर नजर डालती है, जिसमें सिंपल पजामा और टॉप के साथ साथ उसकी जरूरत का सारा सामान मौजूद था। माही जल्दी से चेंज करके बाहर चली जाती है क्योंकि वो काफी देर से पानी में थी तो कहीं उसकी तबीयत खराब न हो जाए, ये सोचते हुए वो अपने बाल सुखाने का भी सोचती है। माही जब वापस रूम में आती है तो दक्ष अभी वहां मौजूद नहीं थी, तो ये देखकर माही ज्यादा न सोचते हुए जाकर मिरर के सामने वाली चेयर पर बैठते हुए हेयर ड्राई करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाती ही है कि तभी उसकी नजर अपनी गर्दन पर जाती है, जहां दक्ष की लव बाइट की वजह से निशान बन गए थे। वही माही निशान देखकर बोलती है, डेविल का बस चलता तो मुझे आज कच्चा ही चबा जाते और उसके बाद दिखाकर भी नहीं लेते, लेकिन तभी उसकी चेहरा उदास हो जाता है जैसे वो अभी रो ही देगी, क्योंकि कल पगफेरे की रस्म के लिए अयान उसे लेने आने वाला है और ये देखकर वो खुद से ही बोलती है, अगर भाई ने ये देख लिया तो वो क्या सोचेंगे। माही इस बात से अनजान थी कि दक्ष उसके पीछे आकर उसकी बातें सुन रहा है, क्योंकि माँ ही जिस वक्त अपनी गर्दन पर हाथ रख रही थी तभी दक्ष रूम में आ चुका था। वही दक्ष माही की बात सुनते ही उसकी तरफ झुकते हुए उसे हक करते हुए बोलता है, बन्नी खरगोश, साले साहब यही सोचेंगे कि उनकी बहन अब बड़ी हो गई है इसलिए वो रोमांस करना सीख रही है। वही माही जब दक्ष की बात सुनती है तो वो उसे घूर कर देखती है, क्योंकि दक्ष ने उसे ऐसे कई निशान पूरे शरीर पर दिए थे। यहाँ तक जब दक्ष माही को काट रहा था तो माही उसे मना कर रही थी कि वह बाइट नहीं करे क्योंकि उसे दर्द हो रहा है, लेकिन दक्ष ने उसकी एक बारी भी नहीं सुनी थी। माही को खुद को घूरता देखकर दक्ष कुछ रिएक्ट नहीं करता है, बल्कि वो तो बेशर्मों की तरह मुस्कुराते हुए टेबल पर रख हेयर ड्रायर को उठाकर माही के बालों को सुखाने लगता है। ये देखकर माही अपने मन में सोचती है, इस इंसान से तो उम्मीद करना ही बेकार है। वही दक्ष माही के बाल सुखाने के बाद उसकी मांग में सिंदूर भरता है
ये देखकर माही अपना मुंह बनाते हुए बोलती है, डेविल अगर रात में सिंदूर नहीं डालेंगे तो मैं कहीं चली नहीं जाऊंगी। वही दक्ष माही की बात सुनते ही उसकी बाजू से पकड़कर टन करते हुए कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए उसके फेस को देखकर बोलता है, तुम अब रात तो क्या दिन में भी मुझसे दूर नहीं जा सकती हो, और रही बात सिंदूर की तो ये तो दिन और रात तुम्हारी मांग में सजेगा, और वो भी मेरे हाथों से ही, इसलिए मेरे साथ इसकी भी आदत डाल लो। तभी दक्ष माही को देखकर बोलता है, चलो बन्नी खरगोश, खाना ठंडा हो जाएगा। ये बोलकर वो उसे टेबल के पास लेकर जाता है जहां अभी खाना रखा हुआ था, जो दक्ष ना ही वहां रखा था कि तभी दक्ष माही को अपनी गोद में बिठाकर बोलता है, बन्नी खरगोश चलो मुझे खाना खिलाओ। वही माही जब ये सुनती है तो वो एकदम से ही बोल पड़ती है, मैं क्यों खिलाऊं, आप अपने हाथों से खाओकर, क्योंकि आपने पहले ही मुझे बहुत काटा है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो क्या बोल गई है, और अपने ऊपर दक्ष की घुरती हुई नजर जब वो महसूस करती है तो वो हल्का सा नकली मुस्कुराते हुए बोलती है, डेविल कोई बात नहीं, मैं खिला देती हूँ। आप थक गए होगे और बाद में कभी भी खिलाना हो तो खिला दूंगी, लेकिन बस आप इस तरह देखना बंद कर दे वरना आपकी बन्नी खरगोश डर जाएगी। दक्ष पहले से ही जानता था कि उसकी बन्नी खरगोश बहुत ज्यादा शैतान है, हालांकि वो उसकी शैतानियां देखना चाहता था जो धीरे धीरे उसके सामने आने ही वाली है। जिसमें से एक अभी यही था कि माही ने 1 मिनट में अपने फेस के एक्सप्रेशन बदले थे, जैसे उससे ज्यादा मासूम इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। तभी माही अपनी गोद में थाली रखते हुए दक्ष और खुद को खिलाने लगती है। माही खाने को लेकर काफी चूजी थी, इसलिए दक्ष के द्वारा लाया गया खाना देखकर ही उसका मुंह बन चुका था। क्योंकि खाने में सिर्फ उबलिया सब्जी और सूप था, लेकिन वो दक्ष को कुछ कंप्लेंट नहीं करती है क्योंकि दक्ष अभी तक उसे घूर कर देख रहा था, इसलिए वो अपने मन में ही उससे कोस रही थी कि शादी के पहले दिन ही उबला खाना खिला रहे हैं, आगे पता नहीं ये भी मिलेगा, और नहीं सिर्फ कहने को ही अमीर है लेकिन मन से तो गरीब ही निकले, इसलिए तो उबला खाना ले आए, थोड़ा मसाला ही डाल देते। माही एक बारी फिर भूल गई थी कि उसका डेविल उसकी मन की बातें सुन सकता है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए बंदा ये रूथलेस है, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे पॉकेट नॉवल पर बेहतरीन कहानियां का आनंद उठाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और हाँ टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बने।